सारी चीज़ें हम ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम कवर करेंगे। तो पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो है नेटवर्किंग स्कॉलर का जो वेबसाइट है वो कैसे शो होता है। होप आप लोगों को सबको स्क्रीन विजिबल होगी। प्लीज़ चैट में लिखिए अगर यस है तो, और नहीं है तो नो, सो दैट कि मैं दोबारा चेक करूँ। ओके, थैंक यू फॉर तो बेसिकली ये हमारा एक नॉर्मल सा वेबसाइट है जहाँ पे हम नेक्स्ट में फ्यूचर में जुड़ने वाले हैं सारी चीज़ों को लेकर के। लाइक रैक एक्सेस होगा, सीसीएन एक्सेस है, सीसीएनपी एक्सेस हैं, और भी बाकी कम्युनिकेशन चीज़ें होंगी, सारी हम यहाँ से करेंगे। तो अभी तक जैसे कि हमने ऑलरेडी इनरोल किया हुआ था, तो हमारे जो कोर्सेज हैं हमने इनरोल कर रखी हैं। तो बेसिकली आपको जाना था सिस्को के अंदर गेट फ्री कोर्स, तो आप लोगों ने ऑलरेडी इनरोल कर रखा है, मुझे वो पता है। अगर नहीं हुआ है तो हम आपको लिंक शेयर कर देंगे सो दैट कि आप इनरोल कर लें। तो एक तो ये चीज़ है इसमें हम सारी चीज़ें डेप्थ में कवर करने वाले हैं, कुछ भी ऐसा नहीं छूटेगा। कहीं ऐसा सोच लो कि हम फ्री क्लासेस ले रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें हम नहीं बताएंगे। सुपर से ऊपर की चीज़ें बताएंगे हमेशा। ये नहीं होगा कि, क्योंकि हमने भी देखी है, हमने भी स्टार्ट करी थी, कभी बिगिनिंग करी थी, कभी मैं सिस्टम इंजीनियर रहा, सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर रहा, फिर नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर रहा, फिर धीरे धीरे एडमिन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंचा हूं। तो एक पाथ है। तो सीसीएनए बेसिकली, अब सीसीएनए जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सीसीएनए किसके लिए है और क्या करना है, ठीक है, हम पॉइंट वाइज चलते हैं। तो सीसीएनए के अंदर बेसिकली जो है हमारे पास एक नेटवर्क होता है, ठीक है। नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस हैं। तो फर्स्ट, नेटवर्क की डिवाइसेस जो हैं वो कैसे काम करती हैं वो जानने के लिए जो भी जिज्ञासु होते हैं उनके लिए क्या है, बेनिफिशियल ट्रेनिंग है ये, वो भी फ्री में है, ऐसा कुछ है नहीं। तो इसमें क्या होगा कि आपको जैसे डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस के बारे में पता चलेंगी, डिवाइसेस कैसे काम करती हैं, पर्टिकुलर डिवाइस जो है वो किस काम में आता है। जैसे हमें पता है फोन का, फोन हम यूज़ करते हैं तो उसमें मल्टीपल चीज़ें चलाते हैं, कोई व्हाट्सअप चला रहा है, कुछ और चला रहा है। तो नेटवर्क में यही चीज़ें हैं, नेटवर्क में राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। राउटर स्विच तो नॉर्मली हम लेंगे सीसीएनए के अंदर क्योंकि ये हमारा बेस रहेगा, ठीक है। तो ये है, ये करियर चेंज करने के बहुत काम आएगा। करियर चेंज इन द सेंस कि आप सपोज करो अभी आपने ट्वेल्थ कर रखा है, ठीक है। बेसिकली ये एटलीस्ट आपका, इसको करने के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट ट्वेल्थ होनी चाहिए, और मिनिमम 50 to 55% आपका होता ही है नॉर्मल। आज के डेट में इतने तो सभी के होते हैं, क्योंकि कोई भी कंसीडर करता है, एचआर जब आपसे पूछती है, कंपनी हायर करती है, तो एटलीस्ट वो देखता है कि बंदा कैपेबल होना चाहिए, क्योंकि उसकी परसेंटेज थोड़ी अच्छी हो और बाकी चीज़ें। तो ये है। दूसरा, करियर चेंज करने में क्या कैसे हेल्प करेगा आपका सीसीएनए, सीसीएनए ऐसे हेल्प करेगा, सपोज करो आप कोडिंग बैकग्राउंड से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोडिंग आ रही है, अच्छी बात है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप इजीली, आप कुछ नहीं करना, हम तो कोई पेमेंट का बात है नहीं यहाँ पे, पेमेंट की इश्यूज है नहीं। तो आप क्या करिए, आप इनरोल करिए, आप 3 महीने आप डेडिकेशन से पढ़िए। डेडिकेशन से पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ें पता रहेंगी, आपके पास एक प्लस पॉइंट आ जाएगा कि वो सीसीएनए ऑलरेडी आपने ट्रेनिंग ले रखी है, कि आप लोगों ने ट्रेनिंग मिल गई है, और आप लोगों को पता चल गया कि नेटवर्क में ट्रैफिक कैसे फ्लो होता है बेसिकली, ठीक है। कोई बंदा बात कर रहा है, या फिर अभी जैसे हम जूम यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ जयपुर के अंदर, एक दूसरा बंदा बैठा हुआ है जयपुर के अंदर दूसरे लोकेशन पे, और भी हमारे बहुत सारे यूजर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हम ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से जुड़े हुए हैं। तो ये कैसे ट्रांसफर हो रही है ये सारी चीज़ें। आईटी प्रोफेशनल्स लाइक, आप इसमें जैसे आपका करियर चेंज हो रहा है तो आईटी प्रोफेशनल्स कैसे जाएंगे, तो हमारे पास जो बेस होता है, जो जॉब हम सर्च करते हैं, तो उसमें आपको मिलेगा नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, और भी बहुत सारी जो जॉब्स हैं नेटवर्क में मार्केट में अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि किसके लिए बेनिफिशियल था, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो वो स्टूडेंट जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हर किसी का कैंपस प्लेसमेंट होना पॉसिबल है नहीं, चाहे आप आईआईटी में ही क्यों ना पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपके साथ लेकर के चलना होता है हमेशा मार्केट में, सो दैट कि आपको इजीली जॉब मिल जाए। थोड़ा टफ रहता है शुरू में, बट ठीक है, कोई बात नहीं। इसके साथ ही सीसीएनए में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सेल्फ स्टडीज करनी होगी, जैसे रिसर्च टाइप में, कि आपको कुछ चीज़ें करनी है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें होती हैं। सपोज करो कि आपको नहीं पता है कुछ चीज़, हमें वो चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी।
इसमें एज लिमिट जो है वैसे तो कुछ नहीं है, क्योंकि ट्वेल्थ एटलीस्ट आप कर रहे हो, तो ट्वेल्थ का बच्चा जो होगा वो ऑलमोस्ट 14 ईयर प्लस का ही होता है। लेकिन ठीक है, सिस्को ने जो कोर्स डिजाइन किया था वो 13 ईयर प्लस के लिए किया था, कि एटलीस्ट आपका एज जो है 13 ईयर प्लस हो। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में क्या हो रहा है कि होता है कि 14 ईयर से नीचे का जो भी कैंडिडेट होता है वो जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे हमारे इंडिया में भी है कि 14 साल से नीचे के बच्चों का काम करना और करवाना परिवार के लिए और दुकानदारों के लिए, या फिर जहाँ पे भी आप कर रहे हो उसके लिए, और पनिशेबल ऑफेंस है। सो लाइक दैट उसी के आ, आ, साथ ये बनी हुई है, ठीक है। इस एज लिमिट एटलीस्ट 13 प्लस होने चाहिए होते हैं, क्योंकि ट्वेल्थ आप जैसे ही करते हो रिसेंटली, तो ट्वेल्थ आप कम से कम 14 साल के बाद तो करोगे। बेसिक नॉलेजेस आपको इसको करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बड़ा रॉकेट साइंस आना चाहिए, हमें छोटी सी चीज चाहिए, एक हमें कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए थोड़ा सा, कि हम कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करेंगे, क्योंकि हम हर चीज तो नहीं कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। हम कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट हो रहा है। और उसके जैसे कि अब हमने ब्राउज़र ओपन किया, ब्राउज़र पे क्या करना है, और अ, जैसे हमने कोई राउटर लिया, राउटर को कैसे चलाना है, उसको कैसे कनेक्ट करनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए। जैसे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है आपको, लाइक कभी आपने पुट्टी है, एक नॉर्मल सा पुट्टी सेशन लेना है, वो एप्लीकेशन लेना है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी 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 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही है हमारा एग्जामिनेशन क्राइटेरिया क्या क्या होती हैं। तो वही जो चीज़ मैंने आपको बताई कि 10+2 एटलीस्ट होना चाहिए, 13 ईयर्स की एज होनी चाहिए। अब दो ऑप्शंस आते हैं हमारे पास कि हम जो हैं वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, जस्ट ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में आपको सब कुछ मिलने वाला है। और एक होता है आपका सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन इन द सेंस, जैसे आपने ट्वेल्थ की बुक तो पढ़ ली है, बट आप ट्वेल्थ का एग्जाम नहीं दे रहे हो, तो आप ट्वेल्थ क्वालिफाइड नहीं बता रहे हो, ठीक है, खुद को नहीं बता पाएंगे। तो वो दूसरा ऑप्शन है। अगर आपको कंपनी में ऑलरेडी आपके पास ग्रेजुएट हो, अगर ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए जैसे हम ऑलरेडी जॉब भी प्रोवाइड कराएंगे, तो जैसे आप ट्वेल्थ हो या ग्रेजुएट हो, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट के थ्रू, सो दैट कि लाइक यूनिवर्सिटी है, या फिर बोर्ड ऑफ जैसे सीबीएसई है, अब हमारे यहाँ राजस्थान में आरबीएसई है, और ऐसे ही दिल्ली बोर्ड है, तो सारे जो बोर्ड्स के हैं वो सर्टिफिकेट भी काम आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं है मैंडेटरी कि आपको सर्टिफिकेशन करना ही चाहिए। बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको एक अच्छा पैकेज मिले आफ्टर सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट लेने के बाद, जैसे 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एटलीस्ट इंडिया में तो 2.5-3 लाख से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही अगर आपको एग्ज़ाम करना है, एग्ज़ाम देने के लिए आपको खुद का इनरोलमेंट जो है वो पियर्सन व्यू के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि जो सिस्को के जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो पियर्सन व्यू कराता है। तो पियर्सन व्यू पे आपको जाकर के खुद का एनरोलमेंट करना होगा, और वहाँ से आप इजीली अपना सर्टिफिकेशन कर सकते हो। सर्टिफिकेशन का जो है वो एक 2 घंटे का एग्ज़ाम है, 120 मिनट्स का, ठीक है। तो वहाँ से आप इजीली कर लोगे, और हमारी ट्रेनिंग के बाद तो आपको इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि आप वन टाइम में एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। तो ये था हमारा वो चीज़ जो कौन कर सकता है, सीसीए ने क्या कर सकता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं सीसीए ने करने से। जैसे कि एक तो है हमारे पास कि जॉब्स क्या क्या मिलेंगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो जॉब्स में हमारे पास है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, आपके पास एटलीस्ट 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और राउटिंग स्विचिंग अच्छे से आपको एटलीस्ट पता हो, सो दैट कि आप ट्रैफिक को हैंडल कर पाओ। तो एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वाला पार्ट है, ठीक है। इसके साथ ही आप देखते हो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के साथ नेटवर्क इंजीनियर है। तो बेस में आपका नेटवर्क इंजीनियर का पार्ट आपको मिल जाएगा, आप अगर करना चाहो तो, ठीक है। और 1 सेकेंड, इसके साथ है हमारे पास नेटवर्क एनालिस्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम इंजीनियर, आईटी मैनेजर। मैनेजर भी आप अगर सपोज करो कि हम लोगों ने ऑलरेडी आईटी में कुछ अलग डिफरेंट टाइप का कोर्स किया हुआ है, अगर फिर भी हम चाह रहे हैं कि हमारा जो कोर्स है करने के बाद हमें इजीली जॉब मिल जाए, तो और हमारा प्रमोशन करना है, तो प्रमोशन में भी काम आ सकता है ये चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें धीरे 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 हम इसमें हमें पता चलता चला जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है ये। इसके साथ ही हमारा है
सीसीएनए की सैलरी कैसी होती है? सैलरी स्ट्रक्चर सबसे बड़ा पार्ट आता है कि मैं कर लूँ तो लूंगा सीसीएनए, लेकिन कितना मिलेगा मुझे शुरू में जब बोलते लोग। तो हर कंट्री का अपना अपना एक बेस प्राइस रखा हुआ है, जैसे हर चीज़ का एक बेस सैलरी स्ट्रक्चर है। आप देखोगे जैसे यूनाइटेड स्टेट में 50,000 डॉलर से लेकर के 1,20,000 डॉलर तक जा रहा है। अब आप उसको कैलकुलेट कर लो आज की डेट में 80 रुपीज से, तो भी आपको देखो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलो छोड़ो, बाकी जगह का छोड़ते हैं, हम अगर इंडिया में भी देखते हैं, अगर आप बिगिनर हो, ट्वेल्थ आपने पास कर रखी है, ट्वेल्थ के पास आपने 3 मंथ का कोर्स कर लिया, 60 आवर्स का कोर्स कर लिया सीसीएनए का, आप एटलीस्ट 2 ढाई 3 लाख रुपए से लेकर के 6 7 लाख रुपए तक जा सकते हो। अगर आपको अच्छे से पता है कि सीसीएनए में होता क्या क्या है, सीसीएनए किस बेस पे एग्जाम होती है, तो ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा कि बेनिफिट किसके लिए है। अब हम देखते हैं कि सीसीएनए जो है बेसिकली कैसे स्टडी करना है। सीसीएनए हम पढ़ रहे हैं, सिस्को जिसका नाम है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, हम पढ़ तो रहे हैं, बट ठीक है, पढ़ क्यों रहे हैं, क्या करना क्या है, पढ़ना कैसे है, ये सारी चीजें भी आती हैं। अब हमने बताया, चलो क्या क्या है इसमें कंफर्मेशन कि हम सही बता रहे हैं आपको, तो आपको आइडिया चाहिए। तो आइडिया के लिए ये है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि कैसे सीसीएनए को स्टडी कैसे करना है। तो सीसीएनए को स्टडी करने से पहले हमें दो टाइप से स्टडी करनी है। सीसीएनए को स्टडी करेंगे हम दो टाइप से, एक प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, एक थ्योरेटिकल सॉरी एक थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ। तो सबसे पहले हम थ्योरी कवर करेंगे। जब भी हमने अभी तक पढ़ी है कि कुछ भी हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। जैसे हमने कोई भी इंडेक्स उठाया किसी भी बुक का, तो हम पहले चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसमें देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं, तो हम वो क्वेश्चंस कवर करते हैं। ठीक है। तो हमारा दो टाइप का चलेगा, एक थ्योरी और एक है प्रैक्टिकल। ठीक है, दो टाइप होंगी। तो इसमें हम रेशो बना सकते हैं कि आपको कितनी देर थ्योरी में देना है, कितनी देर करनी है। प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, एक तो आपका रिटन प्रैक्टिकल कर सकते हो, एक आप लैब कर सकते हो। थ्योरी के अंदर क्या क्या है, सीसीएनए की जो ऑफिशियल बुक है वो पढ़ सकते हो, और हमारी वीडियोस देख सकते हो। तो हम वीडियोस का क्यों कह रहे हैं आपको देखने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि आप आज चलो आज कुछ कुछ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे अभी आप चेक करोगे कि कुछ लोग ज्वाइन नहीं किया, या कुछ लोग बाद में ज्वाइन करेंगे, तो क्या करना है उनको, उनको कुछ नहीं करना, वो ऑडियो विजुअल के थ्रू स्टडीज कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है हमारा सीसीएनए को कैसे पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ ही हम चलते हैं नेक्स्ट पे। कि नेटवर्क, 1 सेकेंड, हम नोट्स बनाएंगे, क्योंकि जब भी करेंगे हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें क्या होता है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो हमें भूलना तो है नहीं। और इन केस मान लो कि हम ऑफलाइन हो गए, तो कैसे कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि नोशन यूज कर सकते हैं हम चैट के लिए, ओ नोट्स के लिए। ठीक है, नोशन यूज करने से हमारा बेनिफिट क्या होगा कि हमारे सारे जो कंटेंट होंगे वो एक ही जगह मिल जाएगा, हमें हमें बार बार कहीं जाना नहीं होगा। ठीक है। गूगल कीप नोट यूज कर सकते हैं, गूगल डॉक्स यूज कर सकते हैं नोट्स बनाने के लिए बेसिकली। तो ये सारी चीज हैं जो हम धीरे 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 करेंगे। हम कैसे कैसे यूज करेंगे, अगर आप कहो तो मैं आपको नोशन भी दिखा देता हूँ कि कैसे हो रहा है, कैसे यूज करते हैं। लेट मी ओपन नोशन। ठीक है, ये एक नोशन है जो हम यूज करेंगे। कैसे कैसे हमें क्या करना है इसमें, मान लो कि हम देख रहे हैं कुछ और, हमें कैसे बनानी है नोट्स, कैसे बनाने हैं, जो हम नोट्स बनाते हैं। तो ये एक नोशन है, जो एप्लीकेशन फ्री है, अगर आप साइन अप करते हो तो मिल जाता है। मैं लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन चैट में दे रहे हैं। और इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट होता है गूगल कीप, वो आप ऑलरेडी आप लोग जानते ही हो कि गूगल कीप कैसा है दिखने में। गूगल कीप नोट जिसको हम डायरेक्टली बोलते हैं,
ये आपका बाय डिफॉल्ट, जैसे हमने सब लोगों के पास, हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन होती है, तो गूगल कीप नोट को यूज़ कर सकते हैं नोट्स को प्रिपेयर करने में कि कैसे बनाना है। इसके साथ ही गूगल डॉक्स भी है, तो आपको कुछ नहीं करना, गूगल डॉक्स में जाना है, सीट्स हैं, इसमें स्लाइड्स हैं। तो हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो कंपनी के साथ साथ भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जैसे कंपनी में भी यूज़ हो रही हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम करेंगे। ठीक है। जिससे हमारा क्या होगा कि हमारा फ्यूचर, कभी हम फ्यूचर में अटक भी जाते हैं तो हमारा काम इजीली हो जाएगा। तो ये है हमारा नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है। नेटवर्किंग अब हम कर तो रहे हैं, नेटवर्किंग होता क्या है, व्हाट इज नेटवर्किंग? तो नेटवर्किंग क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइस का जो कनेक्शन होता है, मतलब जो आपस में डिवाइस जो कनेक्टेड होते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं, वो सारी चीजें लाइक टोपोलॉजी हो गई, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जो मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं आपस में जो कनेक्ट होते हैं, उसको हम बेसिकली नेटवर्किंग बोलते हैं। जैसे आप हमसे जुड़े हुए हो अभी, तो वो एक नेटवर्किंग का ही पार्ट है कि हम आपस में जुड़े हुए हैं। कि हम कैसे जुड़े हुए हैं, लेट मी शेयर एंटायर स्क्रीन। ठीक है। तो ये है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग स्कॉलर की जो है, हम अब जो पढ़ रहे हैं, इसमें हम जो कवर जो करने वाले हैं नेक्स्ट में, वो हम करने वाले हैं क्या क्या कवर करने वाले हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि टेंशन लेने की हमें कोई जरूरत है नहीं। अगर आप कहोगे कि प्रैक्टिकल हमने किया नहीं, हमने थ्योरी थ्योरी तो पढ़ ली, प्रैक्टिकल क्या करना है, तो प्रैक्टिकल के लिए भी हमने सॉल्यूशन निकाला है। तो प्रैक्टिकल के लिए आपको हम 7 डेज का ट्रायल लैब एक्सेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको रियल लाइफ, जो रियल लाइफ के अंदर जो भी आपको टोपोलॉजी मिलने वाली है, वो टोपोलॉजीज होंगी, आप उसको इजीली एक्सेस कर पाओगे। और आप साथ साथ ही अ, खुद को एक्सप्लोर कर पाओगे, खुद को चेक कर पाओगे कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो। और बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। आपको जस्ट हम अभी लिंक शेयर कर रहे हैं, तो आपको लिंक मिल रहा है। ठीक है, अभी आपको चैट में लिंक मिल जाएगा। सो दैट आप एक काम करिए, 5 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, आप इस लिंक को फिल करिए। और सो दैट कि हम आपको आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड के साथ लैब एक्सेस के लिए हम आपको एक्सेस प्रोवाइड करा दें, और आप इजीली एक्सेस कर पाओगे। मैं आपको ये भी दिखा दूं कि लैब हम रन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हमारा लैब कुछ इस तरीके का है। ठीक है, और इजीली हम एक्सेस कर पाएंगे खुद के घर से भी। रैक का नाम है ccna-rack.networkingscholar.com। आप जैसे ही जाओगे, आप लॉगिन करोगे, आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा ईमेल के थ्रू, सेपरेट। एवरी ईच यूजर, सभी बंदों का अलग 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 यूजर नेम एंड पासवर्ड होंगे, तो दिक्कत की बात है नहीं। दूसरी बात, आप लैब एक्सेस करिए, आपको प्री बिल्टेड लैब मिल रही है। क्योंकि हम इसलिए दे रहे प्री बिल्टेड, बिकॉज सीसीएनए एक बेस है। हमें पता होना चाहिए कि सामने वाला, हम जिस भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जाने वाले हैं, वहाँ पे हमें क्या क्या करने को मिलने वाला है, क्या क्या होती हैं। तो आपको प्री बिल्टेड लैब मिलेंगी जिसमें राउटर्स होंगे, स्विचेस होंगे, पीसीज होंगी, कनेक्टेड होंगी आपस में, आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। और फोटोज मिल जाएंगी करेंगी, जैसे आईपी एड्रेस की फोटोज है, वहाँ पे फिजिकल पे जाओगे तो आप फिजिकल लैब्स पे चले जाएंगे। हम इजीली इस चीज रैक को एक्सेस कर पाएंगे। हम वन बाय वन ऑन भी कर ऑन करके और यूज कर सकते हैं। ये सब कुछ आप अपने सिस्टम से कर सकते हो, आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमने ये किया, ठीक है। अब हमें एक्सेस करना है, हमने एक्सेस किया, टर्मिनल भी यहीं आ रहा है, आपको कोई अदर एप्लीकेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। स्विचेज ऑन अपने आप चलेंगी, ठीक है, अपने आप ही चलती है, खैर। लेकिन ये चलती, हम क्लिक करेंगे, वन क्लिक पे ऑन हो रहा है, वन क्लिक पे ऑफ होगा। तो ये सारी चीजें हमारे पास चलेंगी। अब ये जैसे स्विच है, अब ये स्विच 2 है। ठीक है, तो स्विच हो गई, स्विच PC 1 एंड PC 2। तो इजीली हमारा चलता रहेगा काम, हमारा काम चलेगा, हम इजीली कॉन्फ़िगर कर पाएंगे डिवाइसेस को, हम चेक कर पाएंगे। साथ साथ ही जैसे कि चलो मैं आपको ये भी दिखा दूं कि रियल लाइफ में क्या होता है, हर हर लैब के अंदर कुछ ना कुछ होती है कमियां, और कुछ ना कुछ बढ़िया। तो हमारे यहाँ बढ़िया ही है, मैंने जैसे कहा कि सुपर से ऊपर की चीज़ है। कैसे? अब सपोज करो हमारा ये दोनों डिवाइस जो है एक ईथरनेट से कनेक्टेड है, दैट इज 0/0 0/0। ठीक है, दोनों स्विच आपस में कनेक्टेड है। अभी दोनों स्विच के ऊपर कोई भी लॉग मैसेज नहीं है, जस्ट एक लॉग मैसेज आया था कि हमारे पास इन्फर ऑन हुई है। अगर आप नेटवर्क में होते हैं, हमें क्या फेस करना पड़ता है कि अब पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा डिवाइस कनेक्ट हुआ है, कौन सा नहीं कनेक्ट हुआ है। तो हमने क्या किया, अभी हम एक काम करते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है, एक लिंक डिलीट किया हमने स्विच 1 के ऊपर से। लिंक तो कौन सा डिलीट किया था, अब कर दिया हमने लिंक डिलीट। अब हमें क्या दिखेगा, अब हम एक काम करते हैं, दोबारा ऑन करते हैं, दोबारा कनेक्ट कर देते हैं। तो ये रियल लाइफ में आपका इजीली कनेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
अब हम करते हैं स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी को डिलीट करते हैं। स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी हमने हटा दी। ठीक है। अब पता नहीं चल रहा हमें। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्यों नहीं पता चला? क्योंकि अब हमें हमने लॉगिन इनेबल इनेबल ही नहीं कर रखी है, अभी कहीं कुछ लॉग नहीं आया। कनेक्टिविटीज हो रही हैं, कैसे होंगी? तो आप लोगों को आई थिंक, मुझे लग रहा है कि हमें वो मिल गया होगा चैट के अंदर। आप एक बार चेक करिए कि दिख रहा है कि नहीं आपको, और फॉर्म फिल करते हैं, फिर मिलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे और एक्सेस होंगी। ठीक है, चैट का लिंक मैंने ग्रुप में चैट में डाल दिया है। ओके, सो आप इसको फॉर्म फिल कीजिए। ये जो जो फॉर्म फिल कर रहा है उसको 7 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा लैब एक्सेस के लिए। उसकी हम पर्टिकुलर यूजर आईडी बनाएंगे एंड देन उनको मेल करेंगे सेम लिंक के साथ, जो लिंक है ccnarack.networkingscholar.com। एंड देन आपका सेटअप करके दे देंगे हम। देन आप इजिली आप जो है अपना फ्री ट्रायल एक्सेस कर सकते हो फॉर 7 डेज। सो फिल कीजिए, 5 मिनट्स का आपके पास टाइम है। देन विल गेट बैक टू यू। और एक चीज और कहना चाहूंगा, आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिलेगा फॉर्म सबमिट करने के बाद। सो वो लैब एक्सेस के लिए पर्टिकुलरली ग्रुप है। सो वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मेक श्योर। थैंक यू। Alright, just 2 more minutes. We have clipped down almost 23 people's data. हो होप आप लोगों ने फिल कर लिया है फॉर्म, क्योंकि देखते हैं हम। बाकी आप ट्राई करते हैं हम धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे अब हमें आगे भी बढ़ना है। ऑलराइट, एक चीज मैं कवर करना चाहूंगा यहाँ पे। आई गेस कुछ लोगों ने ग्रुप ज्वाइन करना मिस कर दिया है। सो जिसने
फॉर्म सबमिट किया है उनको हम मेल भी कर देंगे ग्रुप लिंक के साथ। तो आप मेल पे पर्टिकुलरली अगर किसी ने मिस कर दिया है तो वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। भाई आप लोग ये सोच रहे होंगे हमने फॉर्म क्यों फिल करा, डायरेक्टली भी दे सकते थे। बट हमने इसलिए किया क्योंकि क्या होता है ना, आप जब कंपनी में एंटर करते हो, ठीक है, तो हम ये नहीं चाह रहे कि आपको ये नहीं पता चले कि आप कंपनी में जा रहे हो, कैसे प्रोसेस फॉलो होती हैं, क्या क्या करने होते हैं, जैसे हर लेवल का होता है। तो जस्ट कुछ नहीं था, मुझे पता है कुछ आप लोगों ने बहुत बार फॉर्म फिल किए होंगे और बहुत सारी जगह हमने कर रखी है ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये था कि हम देखना चाह रहे थे कि एक्टिविटी आप लोगों की कैसी चल रही है, पहली बात। और हम लैब एक्सेस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कुछ बंदों के पास, कुछ लोगों के पास नहीं होता है, कभी उन्होंने नहीं एक्सप्लोर किया होता है एक्चुअल रियल लाइफ में कैसे चीज़ें चलती हैं, लाइक पैकेट कैसे फ्लो होता है, इसलिए रैक एक्सेस दे रहे हैं हम। तो जो अब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो था जनरली कि हम कैसे कैसे स्टडीज करने वाले हैं, ठीक है। तो दो मोड जैसे हमने बताया था, पैसिव और एक्टिव मेथड। तो एक्टिव मेथड में जैसे आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे कोर्सेज पे जाते हैं, आप कोर्स इनरोल करोगे, कुछ दिनों में हम आपको मोबाइल एप्लीकेशन भी देंगे, उसमें आपको दिख जाएगा कि वहीं पे कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अंदर आप कर सकते हो। अगर आप अभी फिलहाल ब्राउजर पे एक्सेस कर रहे हो तो ब्राउजर की कोर्स की कम्युनिटी में जा करके वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको इससे रिलेटेड। 75% प्रैक्टिस क्यों नीडेड है, ठीक है। 75% प्रैक्टिस इसलिए नीडेड है क्योंकि हर किसी को पता है कि डॉक्टर बनने के लिए है ना, बुक्स पढ़ लेंगे तो हम डॉक्टर बन जाएंगे, बट जब तक आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। सेम चीज है कंप्यूटर फील्ड के अंदर। अगर आप कंप्यूटर की बुक पढ़ के अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कंप्यूटर चलाना आ जाता है, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप प्रैक्टिकल उसका करते हो। साथ ही अदर टीचिंग्स हैं और बाकी चीजें हैं। डेमोस्ट्रेशन किस लिए है? डेमोस्ट्रेशन इसलिए है कि चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। ऑडियो विजुअल क्या है? बेसिकली वही है जो हम अभी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। रीडिंग है, आपको थ्योरेटिकल जो भी चीजें होंगी वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। और लेक्चर्स हैं, अगर आप नहीं ले रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको लेना चाहिए रेगुलरली, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को बात नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा रियल क्लास के अंदर। और हमारा दूसरा जो है लाइव के बाद, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हर चीज़ मिल जाती है आज के डेट में फ्री में, लेकिन बट वही है कि अगर आपको सही से यूटिलाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। ये चीज़ है। तो आपने लोगों ने लैब ऑलरेडी फिल कर लिया है। अब चलते हैं हम कि सिस्को को हम पढ़ेंगे कैसे और इससे होगा क्या हमारा। तो सिस्को सीसीएनए पढ़ने से हमारे पास दो तीन ऑप्शंस हैं जो हमारे लिए ओपन होकर के आएगी। सॉरी, ये बार बार आ जाता है। चलते हैं हम यहीं पे, ठीक है। सीसीएनए करने से हम जा सकते हैं तीन फील्ड में, ठीक है, ऑलमोस्ट। एक तो होता है राउटिंग। राउटिंग होती है जिसमें हमारे हम पढ़ेंगे रिप, ओएसपीएफ, थोड़ा सा बीजीपी, ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा सा ईआईजीआरपी, ये चीजें पढ़ेंगे। एक आता है हमारा स्विचिंग। स्विचिंग में जैसे हम पढ़ेंगे वीलैन, ठीक है, वीलैन पढ़ेंगे। इसके अलावा हो गया एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ट्रंक, ये चीजें आएंगी, ठीक है। एक और पार्ट है आपका, आता है वैन। वैन इन द सेंस वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। जो वाइड एरिया कौन से होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जैसे एच डी एल सी, ठीक है, एच डी एल सी, ये हो गया हमारा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, फ्रेम रिले, ठीक है। ये सारी चीजें धीरे धीरे आएंगी हमारे पास। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं, हम इन सारी चीजों को कर रहे हैं। तो अभी आपको ये पता चल गया कि चलो सीसीएनए हम तो कर रहे हैं, सीसीएनए करने से बेनिफिट क्या मिलेगा। तो आपको तीन पाथ मिल जाएगी। एक तो आप राउटिंग में जा सकते हो, कोर राउटिंग जिसको बोलते हैं, एक स्विचिंग में जा सकते हो, और एक जा सकते हो आप वैन के ऊपर जिसको बोलते हैं आईएसपी।
आईएसपी कौन से हैं, जैसे कि एयरटेल है, वोडाफोन है, बीएसएनएल है, जियो है, तो इस टाइप के। अब इन सबके अलग अलग सबके सबके थोड़े थोड़े से अलग से काम है कि कैसे काम है। तो हम आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको सिलेबस का लिंक देता हूँ, और आप वहाँ से डायरेक्टली सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, ये सिलेबस ऑलरेडी हमारे कोर्स के अंदर हमने डाल दिया है। तो जो भी है सिलेबस, आप सिलेबस जैसे सिस्को की है, एक नॉर्मल सा शायद 4 पेज का सिलेबस है, जिसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 6 टॉपिक्स कवर होंगे। ठीक है, उन्होंने 6 टॉपिक बना रखी हैं, बट उन 6 टॉपिकों को हम क्या करेंगे, हम 11 से 12 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। अलग अलग टाइप के अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग हम उसको पार्ट में डिवाइड कर दिए, इसलिए क्योंकि हमारा थोड़ा क्या है ना, चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाए। अब उसको हमने बांट दिया है, नेटवर्किंग फंडामेंटल, नेटवर्क एक्सेस, आईपी कनेक्टिविटी, आईपी सर्विसेज, IPv6 पढ़ लेंगे सेपरेटली हम। सिक्योरिटी फंडामेंटल्स के अंदर नेटवर्क मैनेजमेंट, नेटवर्क डिज़ाइन, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी, और इसके साथ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें इसमें जुड़ी हैं। जैसे नेट सिक्योरिटी फंडामेंटल्स पहले CCNA में नहीं हुआ करती थी, जब हमने की थी, हमारे टाइम में नहीं थी। उसके बाद हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग भी उस टाइम इतनी नहीं थी। ठीक है, हम क्लाउड का नाम ही सुन के हमें लगता था कि क्लाउड क्या होता है। आज के डेट में क्लाउड हर किसी को पता है। ऑटोमेशन उस टाइम में नहीं था, अब हमारे पास ऑटोमेशन का भी है जुगाड़। ठीक है, अब ये चलते हैं हम, जैसे कि ये सिस्को का CCNA का खुद का डॉक्यूमेंट है। तो मैं आपको चैट में इसका हम चैट में आपको इसका लिंक दे रहे हैं। ठीक है, आप एक बार चेक करना, और जरूरत नहीं है डाउनलोड करने की, क्योंकि आपके कोर्स में ऑलरेडी है। इसमें इन्होंने 6 टॉपिक में कन्वर्ट कर रखा है। आईपी सॉरी नेटवर्क फंडामेंटल्स, नेटवर्क एक्सेस, आईपी कनेक्टिविटी, आईपी सर्विसेज, सिक्योरिटी फंडामेंटल, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। ठीक है, इसी के अंदर है अलग अलग पार्ट। इसमें परसेंटेज इन्होंने कर रखा है, क्योंकि जब ये परसेंटेज किसके अकॉर्डिंग है, हमारे कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, ये है एग्जाम के बेस पे बेसिकली। ठीक है, तो हम इसी चीज को फॉलो करेंगे। 120 मिनट का एग्जाम होता है, एग्जाम के हिसाब से हम पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि हमारा बेस क्लियर होना चाहिए। एक बार में नहीं हो रहा तो आप डबल 2 बार देख सकते हो वीडियो, 3 बार देख सकते हो, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम ये सारे जो टॉपिक्स हैं, आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे, आपको ये दिख रहा है कि हमने स्टार्ट कर दिया राउटिंग। ये आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। तो राउटिंग है, स्विचिंग है, और भी बाकी सारी चीजें हैं। 1 सेकेंड, समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, राउटर्स हैं, राउटर्स क्या होते हैं, L2 L3 स्विचेस क्या होती हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स क्या होती हैं, एक्सेस पॉइंट्स क्या होते हैं, वायरलेस कंट्रोलर्स, एंड पॉइंट क्या होते हैं, सर्वर्स क्या होते हैं, POE, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। साथ ही हम नेक्स्ट कवर करेंगे कि जैसे आर्किटेक्चर होते हैं। अब कनेक्टिविटी का पार्ट है ये बेसिकली, कि कैसे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये उसका पार्ट होता है कि कनेक्टिविटी कैसे हो रखी है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी में 2 टियर आर्किटेक्चर, 3 टियर आर्किटेक्चर, स्पाइन एंड लीफ, वैन टेक्नोलॉजी जो है, जो हम मैं अभी बता रहा था कि ISP साइड वाला, स्मॉल ऑफिस एज एन बिल, होम ऑफिस कैसे होते हैं, ऑन प्रीमाइसेस क्लाउड क्या होती हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि फिजिकल इंटरफेसेस जो हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको लैब रैक में दिखाया कि ये जो है इंटरफेसेस, ये फिजिकल इंटरफेसेस है, ये स्विच है, ये सर्वर, आपका ये सर्वर भी हो सकता है एक टाइप से, दूसरे टाइप से आप कह सकते हो तो एंड पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा हम उसी में देखेंगे कि स्विचिंग का पार्ट होगा, कॉलिजन है, एरर है, मिसमैच डुप्लेक्स, और स्पीड्स क्या होती हैं। जैसे आप हर स्विच का देखोगे तो आपको पता चलेगा, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे हमें चीज़ें पता चलती चलेंगी कि होता क्या है, क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद देखोगे आप, जैसे TCP UDP क्या होता है, और IPv6, IPv4, IPv6, उसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट हैं। उसके अलावा जो है वेरीफाई करेंगे IP एड्रेसेस, कौन कौन से मशीन पे विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है, सारे प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा और खुद को एक्सप्लोर करने को मिलेगा। इसमें बस ये रहेगा कि जब हम ये मशीन्स, कुछ हम इंस्ट्रक्शन देंगे, एज पर इंस्ट्रक्शन आपको यूज़ करनी होंगी टाइम बिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ साथ ही हम वायरलेस के प्रिंसिपल्स को देखेंगे कि क्या कैसे होते हैं, और SSID क्या है, RF है, इंक्रिप्शन है, वाईफाई चैनल्स क्या होती हैं। वर्चुअलाइजेशन देखेंगे, सर्वर वर्चुअलाइजेशन कैसे होते हैं, कंटेनर्स किसको बोलते हैं, वर्चुअल राउटिंग फॉरवर्डिंग क्या होती है। मैक स्विचिंग का कंसेप्ट है, सबसे प्यारा कंसेप्ट है स्विचिंग का ये, स्विचिंग जिस पे काम करता है स्विच।
ठीक है, मैक एड्रेस लर्निंग, फ्रेम स्विचिंग, फ्रेम फ्लडिंग, मैक एड्रेस टेबल। तो ये सारी चीजें हम ऐसे पढ़ेंगे। ये यहाँ पे इस टाइप से दे रखी है एज पर द परसेंटेज, और उन्होंने अपना कैरिकुलम सेट कर रखा है सिस्को ने। सेमली आप चलते हो नेटवर्क एक्सेस में, थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ सो दैट कि हम कंटिन्यूअसली इसको फॉलो आगे करते रहेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं 2.1 नेटवर्क एक्सेस। नेटवर्क एक्सेस में कि किसी डिवाइस को हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम जो नेटवर्क पे हैं तो कैसे हम किसी नेटवर्क को एक्सेस कर पा रहे हैं। जैसे एक्सेस पॉइंट होगा, वो डेटा एंड वॉइस के लिए कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे एक्सेस पोर्ट्स को, सॉरी। एक्सेस पोर्ट जो है, आप ये देख रहे हो कि ये जो पोर्ट है वो एक्सेस है, ईथरनेट 0/1। इसको हम कैसे एक्सेस पोर्ट और बनाएंगे, उसमें भी दो टाइप के डेटा कैसे ट्रांसफर करेंगे। डिफॉल्ट वीलैन क्या होते हैं, इंटर वीलैन कनेक्टिविटी क्या होती है। इंटर वीलैन, डिफॉल्ट वीलैन इन द सेंस कि जो वीलैन इसमें ऑलरेडी कन्फिगर्ड है। डिफॉल्ट वीलैन आपको मैं दिखा देता हूँ, डिफॉल्ट वीलैन क्या है। इनेबल सो वीलैन ब्रीफ, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि डिफॉल्ट वीलैन 1 है, ठीक है। तो और बाकी इसमें और भी वीलैन है, डिफॉल्ट वीलैन के अंदर ये इंटरफेसेस हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इंटर वीलैन कनेक्टिविटी, अब मान लो कि अब यहाँ पे बहुत सारे इंटर वीलैंस हैं, तो आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें। इसके साथ ही हम इसमें एसवीआई भी चेक करेंगे। हम ये जो टॉपिक इन्होंने दे रखा है, इससे हम थोड़ा सा आगे भी बढ़ के पढ़ेंगे हमेशा, चीजें छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये आपको यहाँ तो दिख रहा है कि सीसीएनए अपने उन्होंने कोर्स कर लिया, कुछ चीजें जो हैं वो सीसीएनपी की भी आपके पास आने वाली हैं फ्यूचर में, ठीक है। एसटीपी है, एसटीपी को एसटीपी क्यों यूज करते हैं, इथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन है, ट्रंकिंग है, ठीक है, और एलएसीपी, पीएजीपी और बहुत सारी चीजें आएंगी। इसके बाद आती है जो आपको जो थर्ड सेकंड फर्स्ट पार्ट जो बता रहा था मैं, राउटिंग का। तो राउटिंग की पार्ट आती है आईपी कनेक्टिविटी। राउटिंग क्यों चाहिए होती है, राउट इन द सेंस रूट। जैसे आप बोलते हो ना कौन सी बस कौन से रूट पे जा रही है, ये वाली बस कौन से रूट पे जा रही है, वो सेम चीज है रूट। यहाँ पे रूट भी बोलते हैं कुछ लोग राउट भी बोलते हैं। और हम यहाँ पे बोलेंगे राउटिंग, ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स देखेंगे, उसके प्रीफिक्सेस देखेंगे। नेटवर्क एंड मास्क, नेक्स्ट होप एड्रेस क्या होते हैं, एडी वैल्यू, मैट्रिक्स, गेटवे। सिमिलरली हम डिटरमाइन करेंगे कि उसमें अलग अलग टाइप के लॉन्गेस्ट मैच कैसे करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होती है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ये सारी चीजें हम धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। लेकिन हम ये कवर करेंगे सेपरेटली, हम इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा करेंगे और थोड़ा सा वैसे करके हम टोटल पूरा कवर करके प्लस सीसीएनए के कुछ एडवांस टॉपिक्स भी लेकर के आएंगे। और ट्रबल शूटिंग का हम मैक्सिमम पार्ट रखेंगे कि हमें ट्रबल शूट करना कैसे है। सिक्योरिटी फंडामेंटल पहले नहीं था, अभी सिक्योरिटी फंडामेंटल 2021 22 और 20 के आसपास आई है, 19 के अंदर, ठीक है। तो इसमें आपको चीजें पता चल जाएंगी कि क्यों होती है, कैसे होती है, और वर्नेबिलिटीज क्या क्या है, ठीक है। यूजर अवेयरनेस करेंगे कैसे कैसे होते हैं, हम ये सारी चीजें आपको दिखाएंगे। स्पूफिंग क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा ऑटोमेशन का पार्ट आएगा जिसमें हम एनसीबल या फिर पाइथन के साथ करेंगे ऑटोमेशन, सो दैट कि हमारा मान लो कि बड़ा सा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, और हमें कुछ काम करना है बट हमें बहुत टाइम लग रहा है। तो हम उसको कैसे करेंगे, अलग अलग जगह पे ना जा करके हम सिंगल लोकेशन पे बैठ करके ही हम उस चीज़ को, डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर पाएँ, इजीली एक्सेस कर पाए और मैनेज कर पाएँ। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो हम उस टॉपिक को कैसे कवर करेंगे वन बाय वन, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हम कैसे कवर करने वाले हैं, सो दैट आप लोगों को ऐसा नहीं रहे कि क्लास मिस करनी है। तो क्लास हमेशा चलानी है, ठीक है। तो नेटवर्क फंडामेंटल में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ओएसआई मॉडल का, इंट्रोडक्शन आईपीवी4, आईपीवी4 के हेडर्स क्या क्या होती है, आईपीवी4 का एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल आईपीवी4 के साथ, और टीसीपी यूडीपी, टीसीपी हेडर क्या होता है, टीसीपी विंडोविंग साइजिंग कैसे होती है, स्केलिंग कैसे हो, ठीक है। आईसीएमपी क्या होता है, डीएनएस, और कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, ये जो इंटरफेस है ना इसको बोलते हैं हम कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। ये हो गया। इसके साथ ही हम देखेंगे, इसको करेंगे प्रिविलेज मोड, क्योंकि जो यूजर है उसको कैसे प्रिविलेज देनी है। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे करेंगे। तो ये रहेगा हमारा आज के टॉपिक में, हम इसमें से कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं वैसे भी। सेकंड जो है हमारा नेटवर्क एक्सेस, उसमें जैसे मैंने बताया नेटवर्क एक्सेस, अब ने टोटल 6 पार्ट को हमने 11 पार्ट में, 12 पार्ट में कन्वर्ट कर रखे हैं। तो इसमें पढ़ेंगे हम लैन, लैन पढ़ेंगे, वीलैन पढ़ेंगे, स्पैनिंग ट्री, वायरलेस, ठीक है, नेटवर्क एक्सेस में। फिर उसके बाद आईपी कनेक्टिविटी के अंदर हम आईपी की इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या क्या होती है, राउटर्स और राउटिंग क्या होती है, राउटर कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बेसिकली।
और वैन इंट्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि राउटिंग का जब भी पार्ट आएगा ना वो वाइड एरिया नेटवर्क के लिए यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। बट हम छोटे जब भी कंपनी में जाएंगे तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम राउटिंग हमें वैन में ही करनी है, वैन के अंदर ही करनी है क्या, नहीं, हम कहीं भी कर सकते हैं। हमारे छोटा सा एक घर होता है, ठीक है, उसमें कुछ बंदे होते हैं, दो तीन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लगाते हैं, जैसे जिसको हम आजकल वाईफाई राउटर बोलते हैं, तो वो भी एक टाइप का राउटिंग करता है। इसके अलावा हम चेक करेंगे, मेट्रो ईथरनेट को भी देखेंगे, सब नेटिंग्स पढ़ेंगे। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए। तो सब नेटिंग का पार्ट रहेगा हमारा, ठीक है। सब नेटिंग में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बाइनरी नंबर क्या होता है, सब नेटिंग बाइनरी क्या होती है, ठीक है। फास्ट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, CIDR, VLSM, राउट समराइजेशन कैसे होता है, हेक्साडेसिमल, बाइनरी डेसिमल, क्रिएटिंग सबनेट चैट्स, चैट से, ठीक है, ये भी देखेंगे। इसके अलावा जब हम कनेक्टिविटी की, IP की बात करते हैं, क्योंकि IP हमेशा L3 पे चल रहा है, तो राउटिंग की भी पार्ट आएगी, तो राउटिंग में भी हम सारी चीजें देखेंगे। जैसे अभी बता रहा था मैं आपको, एज पर इंटरवीलेन, इंटरवीलेन स्विचिंग का भी पार्ट हो सकता है और राउटिंग का भी पार्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली जहाँ पे भी राउटिंग की पार्ट आएगी वो और हमेशा राउटिंग L3 के अंदर ही आएगा। तो गेटवे, ये सारी चीजें जो आएंगी वो IP से रिलेटेड होगी, जैसे डिफॉल्ट गेटवे, स्टैटिक राउटिंग, फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, ठीक है, IP राउट एक्सप्लेन करेंगे, राउटर ऑन स्टिक क्या होती है, इंटर वीलैन क्या होता है, बेसिकली ये स्विच में भी हमने यूज करी है और ये यहाँ पे राउटर का यूज करते हैं। ट्रेस राउट कैसे करते हैं, ट्रबल शूटिंग का एक पार्ट है। AD वैल्यू क्या क्या होती है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, इंट्रोडक्शन करेंगे, राउटर समराइजेशन कैसे करता है राउटर, ठीक है। इसमें जैसे कि हमने दे रखा है OSPF, और एक ही प्रोटोकॉल है फिलहाल यहाँ पे, OSPF। तो OSPF को हम थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि OSPF क्या होता है ना कि राउटिंग के अंदर बहुत सारे एरियाज होते हैं, ठीक है, ओपन शॉर्टेज पाथ फर्स्ट। जब एरिया की बात आती है तो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो एरिया कहाँ को होती है, जैसे मान लो कि हम एक दिल्ली में है, नोएडा में, गुड़गांव में, कहने के लिए एक NCR का पार्ट हो जाता है छोटा सा, बट अलग अलग एरिया है। उसमें बहुत सारे, हमारे एक छोटा सा कॉलोनी होती है, कॉलोनी के अंदर बहुत सारे घर होते हैं, घर को एरिया मान लेते हैं, हर रूम को एरिया मान लेते हैं। तो इस टाइप की जो चीजें होती है OSPF में देखेंगे। गेटवे रिटेंडेंसी हम देखेंगे किसके साथ, GLBP के साथ, ठीक है। और देखते हैं एक और कुछ हम यूज कर पाएंगे उस टाइम। तो ये सारी चीजें हैं। IP सर्विसेज के अंदर हम एक और चीज देखेंगे क्या, कि DHCP कैसे हो, क्या होता है, DHCP सर्वर कैसे होते हैं, क्लाइंट क्या उसे होते हैं, DHCP रिले क्या होता है। इसके साथ साथ ही हम SNMP देखेंगे, सिंपल नेटवर्क मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। ये नेटवर्क को कैसे मॉनिटर करता है, इसके दो वर्जन पढ़ेंगे, SNMP वर्जन 2 एंड वर्जन 3। नेटिंग देखेंगे, नेटिंग भी पार्ट आता है हमारा IP को सेव करने के लिए बेसिकली। तो ये चीजें हम देखेंगे, जब हम राउटर और स्विचेस का कंपैरिजन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि बेसिकली नेट क्यों आया था और नेट का यूज कहाँ क्या हुआ, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे नेट और पैड क्या होता है, स्टैटिकली नेट करेंगे, डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगर करेंगे, पोर्ट एक्सेस ट्रांसलेशन, ट्रबल शूटिंग नेट और पैड के भी करके देखेंगे, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी देखेंगे, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्या होती है, जैसे कि अभी हम जूम कॉल पे हैं, ठीक है, और एक मेरा कॉल जा रहा है डेटा ट्रांसफर का। तो एक प्रायोरिटी डिसाइड होगा कि प्रायोरिटी किसको देनी है, तो पहले देखेगा कि जूम कॉल की ट्रैफिक जो है, ऑडियो वीडियो की ट्रैफिक जो है, उसको पहले पास करना है। तो प्रायोरिटी बेस पे कर सकते हैं, या फिर हम देखेंगे कि अब हमारे यहाँ कंपनी है, छोटी सी कंपनी के अंदर 50 बंदे हैं, 50 बंदों में कुछ जैसे कि अपने एडमिन के बंदे हैं, और एक है CEO, और एक है आपका जो है सिक्योरिटी वाला बंदा है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर है। तो उसने क्या कर रखा है, खुद के सहूलियत के हिसाब से उन्होंने अपने खुद के प्रोफाइलिंग कर रखी है कि उनको बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए, उनकी ट्रैफिक ना रुके। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ट्रैफिक कैसे बनाते हैं, कैसे पॉलिसिंग करते हैं, वो सारी चीजें होंगी। IPv6 बेसिकली क्या होता है कि IPv4 है हमारे पास, वो कुछ 400 करोड़ के आसपास है, ठीक है, 429 करोड़ या 30 करोड़ का है IP एड्रेस का रेंज। तो जब हम IPv4 देखेंगे तो क्या होता है, हमारी पॉपुलेशन ही, इंडिया की पॉपुलेशन अगर आप देखते हो ना, तो कितना हो जाता है, ऑलमोस्ट 150 करोड़ का होगा, ठीक है। अभी हमारे पास लेटेस्ट डेटा नहीं है, तो एटलीस्ट हम करते हैं कि 140 to 150 करोड़ का हमारे पास पॉपुलेशन है। अगर हर बंदे के पास भी अगर एक IP एड्रेस होगा तो फिर वो कंज्यूम हो जाता। तो क्या हुआ कि इस चीज को बचाने के लिए IPv6 इंट्रोड्यूस की गई। तो वो IPv6 कैसे कॉन्फ़िगर होता है, क्योंकि IPv4 32 बिट एड्रेस था, सॉरी 48, 32 बिट है, और ये सॉरी 48 का है, और ये है हमारा 128 बिट का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं।
वो IPv4 इज 32 बिट एड्रेस, 8 ऑक्टेट का एक 4 ऑक्टेट है, ठीक है। नेटवर्क मैनेजमेंट देखेंगे कि नेटवर्क को कैसे मैनेज करते हैं, CDP है, LLDP है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज कह रहा था कि यहाँ पे लॉग आ जाएंगी, लॉग नहीं आई, क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने अभी CDP और LLDP कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा, डिस्कवरी प्रोटोकॉल नहीं चल रही, सिसलॉग नहीं चल रहा। तो ये सारे मैनेजमेंट के पार्ट आएंगे। तो हमें CCNA करने से यही बेनिफिट है कि चीज़ों को हमें पहले से पता होगा। फिर उसके फाइल सिस्टम्स भी देखेंगे, राउटर्स कैसे होते हैं, पासवर्ड रिकवरी कैसे होता है, सिस्को की कॉन्फ़िगर रजिस्ट्री क्या होती है, सिसलॉग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, SSH क्लाइंट सर्वर क्या होता है, अपग्रेड कैसे करेंगे किसी डिवाइस को, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखने वाले हैं। नेटवर्क डिज़ाइन में हम दो टाइप के नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं जनरली। जैसे कि सिस्को नेटवर्क, सिस्को का जो है कैंपस नेटवर्क डिज़ाइन है, और स्पैन एंड लीफ, लीफ एंड स्पैन बोलते हैं कई बार आप उल्ट, और स्पैन लीफ भी बोलते हैं, वो आर्किटेक्चर देखेंगे। प्रोग्राम में के ऑटोमेशन के अंदर जो है, ऑटोमेशन के अंदर हम देखेंगे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, SDN जिसको बोलते हैं। आपको देखोगे जॉब सर्च करते हैं हम, तो हमें देखने को मिलता है कि SDN का वो आना चाहिए, ये आनी चाहिए, SNMP पे काम किया हो, ये मॉनिटरिंग टूल आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, हम इसमें देखेंगे। हम अलग अलग चीजों को यूज करेंगे, अलग अलग टूल, जैसे यहाँ पे ओपन डिलाइट है, तो हो सकता है मैं कुछ और यूज कर लूँ। देखते हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास कैसे जो भी सर्विसेज मिलेंगी उसके अकॉर्डिंग, बाकी हम ओपन डिलाइट के साथ जा सकते हैं। रेस्ट API क्या होती है, डेटा मॉडल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ठीक है। इसमें नॉर्थ API, साउथ API क्या होती हैं, और सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस कैसे कैसे होते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। इसके साथ ही जब लास्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? बेसिकली एक कंप्यूटर को मल्टीपल कंप्यूटर्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो वो होता है एक, तो उसको उसके लिए क्या क्या करते हैं, वर्चुअलाइजेशन भी वर्चुअल भी बना सकते हो, और कंटेनर भी यूज कर सकते हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्लाउड कनेक्टिविटीज कैसे होंगी, ये चीजें हम देखेंगे। तो ये सारा पार्ट रहेगा हमारा किसके अंदर, इंट्रोड CCNA के अंदर, जो हम फ्यूचर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको CCNA का, अगर आपको अभी तक सिलेबस का नहीं दिख रहा है, तो अगर आप सीधा सा कोर्स पे जाइए, कोर्स के अंदर जाएंगे, कोर्स के अंदर आपको दिख जाएगा, कोर्स के अंदर जाओगे आप, जैसे इनरोलमेंट कर रखी है, आपको टॉपिक दिखेगा, टॉपिक के अंदर आपको दिख जाएगा कि आपने कोर्स पे क्या, कोर्स के अंदर है कि नहीं, ठीक है। आपको नहीं मिलता है तो आप हमें बताना, हम आपको शेयर कर देंगे, और ग्रुप के अंदर भी हम कोशिश करेंगे कि PDF डाल दें, ठीक है। अब हम इसके बाद हम चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी 1 घंटे से देख रहे हैं कि सिस्को का क्या है, CCNA क्या है और क्या है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, और ये नेक्स्ट हम रखेंगे थोड़े टाइम। तो आपको ये फोकस करना है कि जब भी हम स्टडी करेंगे तो हम स्टडी ऐसे इस प्रकार से करेंगे कि हम डिस्कशन भी करेंगे कि होता क्या है। तो इसमें अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप 5 मिनट हम लेते हैं, और हम डिस्कस करके देखते हैं कि हमें कोई किसी को क्वेश्चंस है क्या, तो हम उस चीज़ के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो आप मुझसे, अगर हम देखते हैं कि आपको क्या इसमें दिक्कत आ रही है और क्या नहीं, सो दैट कि हम आपको आंसर कर पाए। और सोनल, वासने, आज की क्लास जो है वो हम लगभग 1.5 घंटे का रखेंगे, सो दैट क्योंकि अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन ही हुआ है। तो हम इंट्रोडक्शन के बाद हम कुछ टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम छोड़ेंगे नहीं किसी चीज़ को, ठीक है। तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चंस, कुछ रह रहा है तो एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सेशन, कुछ रह रहा है तो हम पता आप तो चले। आप हैंड रेस कर सकते हो, मैं अनम्यूट कर दूंगा। किसी को कोई इश्यूज है कि CCNA से क्या है, बेनिफिट है नहीं है, चीज़ें तो पता चलेगी हमें कि हम एक्चुअल में सही वे में जा रहे हैं या नहीं। और चैट में भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो डायरेक्टली। हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि यार इसमें कुछ अलग सा पूछा जा रहा है, अलग सा मुझे मैं बताऊंगा। हम वही चीज बात करेंगे जो हमारे काम आने वाली है फ्यूचर में। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जबरदस्ती कह रहा हूँ कि आप कर लो, जबरदस्ती नहीं करना है, आपको बस पूछना है। स्टार्ट करें गाइस, अगर आपके लोगों के पास क्वेश्चन नहीं है। या श्योर सादिक, हम प्रोवाइड करेंगे नोट्स, बट आपको वो नोट्स जो है ना, वो आपको नेटवर्किंग स्कॉलर्स की जो वेबसाइट है उसके अंदर, जिस जो कोर्स आपने इनरोल किया हुआ है उसके अंदर डेफिनेटली मिलेगा। हम कोर्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और
उस पे चलेगा मूवी। व्हाट विल बी द टाइमिंग फॉर बैच ओनली डेली बेसिस? नहीं, हम फिलहाल क्या कर रहे हैं कि हम अभी सैटरडे संडे रख रहे हैं, क्योंकि मेरी भी जॉब चल रही है, ठीक है। तो उस वजह से मैं भी फ्री नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि ऑल आपको पता है सिक्योरिटी ऑलरेडी बहुत टफ जॉब है। दैट्स वाई। तो क्योंकि हमें भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो हम प्रोवाइड कराएंगे। और आप डिस्कस कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हो। थैंक यू। हाँ श्योर, कोई जाहिदा कोई इशू नहीं है। आप कोई दिक्कत नहीं है, आपने अगर लेट ज्वाइन किया है तो हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होता है एक्चुअली। हमने भी यार, हम भी जाते थे ना पढ़ने, तो कुछ ये 2011-12 की बात है, तो हम भी ऐसे जाते थे, वो चलता है, इट्स ओके। आपको बेस्ट बेनिफिट यहाँ पे क्या मिलने वाला है, आप कोर्स, अगर आपने कोर्स में इनरोल कर रखा है तो आपको इजीली, है ना, कोर्स के अंदर ही आपको नोट्स मिल जाएंगे। और उसके अंदर वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही है, जो ऑलरेडी उसमें चली जाएगी, तो आपको कुछ भी मिस नहीं होगा। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना, वो भी मिलेगी उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, आई थिंक रमेश, मुझे लगता है एक बार हम ग्राफिक के डैशबोर्ड के लिए उन्हें समझा देते हैं कैसा कैसा श्योर। हमारा पैनल है। श्योर सो राहुल, अगर आप आप एक बार प्लीज बताइए श्योर हाउ टू सो इनरोल। या श्योर, डेफिनेटली हम बता रहे हैं। चल राहुल, श्योर प्लीज हेल्प हेल्प। या आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, एक बार आप स्टॉप कर दें। श्योर। वन सेकंड गाइस। ऑलराइट, स्क्रीन विजिबल है? या राहुल, इट्स विजिबल टू मी। सो बेसिकली ये हमारा वेबसाइट है networkingscholar.com। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एंड देन आपको या तो लॉग इन करना डायरेक्टली, या फिर आप कोर्सेज में जाओगे। उदय विल कोर्स, एक्सप्लेन यू इन आप शॉर्टली, कोर्सेज ओके। में जाओगे तो हमारा ये बैच है फ्री वाला CCNA का, इस पर आप क्लिक करोगे एंड देन आप यहाँ से जो है गेट कोर्स फॉर फ्री, इसमें क्लिक करोगे तो आपको साइन इन का ऑप्शन आएगा एंड देन आप साइन इन कर लोगे, ठीक है। सो वंस अगर आप इसमें क्लिक करते हो देन आपको डेटा फिल करना होता है, लाइक आपकी फोन, ईमेल आईडी एंड नंबर, राइट। सो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर एज ए यूजर मैंने कनेक्ट कर रखा है, सो मैं डायरेक्टली लॉग इन करता हूँ अभी। अ, राहुल, एक काम करिएगा आप, है ना, प्लीज़, जो लिंक है ना हमारे कोर्स का, वो एक बार आप चेक कर दीजिएगा, सो दैट कि श्योर। सभी लोग जिनके पास नहीं भी गया है तो अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। यस, थोड़ा स्लो चल रहा है। नहीं नहीं, योर इंटरनेट इज वर्किंग फाइन, बट समथिंग इज इशू विद द क्लाउड ओनली। एक्चुअली राइट, सो जूम। ये हमारा पोर्टल लॉगिन हो गया है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है बिकॉज मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एज ए यूजर साइन अप कर रखा है, दैट इज वाई, ठीक है। सो यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा आपको वेबसाइट के ऊपर, आप जब ब्राउजर पे जाओगे डैशबोर्ड के अंदर आपको देन ये पोर्टल ओपन होगा। सेकंड में वाईफाई से connect होगा। नो, इट्स बिकॉज ऑफ जूम सेशन, सो यू कैन एक्सेस फ्रॉम द मोबाइल एंड Alright, कंप्यूटर। गाइस, एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन पे ऑलरेडी काम चल रहा है, ठीक है। तो वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी, सो दैट फिर इन केस फ्यूचर में अगर आप कहीं भी ट्रैवल भी कर रहे हैं, ऑफलाइन डाउनलोड करिए वीडियो को, उसी में डाउनलोड हो जाएगी एप्लीकेशन में, आप देख पाएंगे।
तो वो भी एक बेनिफिट मिलेगा, वैसे भी लाइफ टाइम एक्सेस है तो इट्स गुड। ठीक है। सो यहाँ पर जितने कोर्सेज में आप एनरोल कर चुके होंगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक्टिव कोर्सेज के अंदर। देन आप अपने कोर्स में क्लिक करोगे, एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर कुछ हमारे लिंक्स है ग्रुप्स के, वेबसाइट के, लिंक्डइन पेज के, हैंडल्स के, यूट्यूब के। और यहाँ पर कुछ प्री बिल्डेड कोर्स है, ये उसको आप वॉच कर सकते हो। और ये आगे और आपको आने वाला है जैसे जैसे हमारा वीडियो स्केड्यूल होते रहेगा। यानी यहाँ पर आ रहा है लाइव बैच रिकॉर्डिंग सेक्शन। ठीक ठीक है। अभी हमारा ये लाइव चल रहा है। यहाँ पर आपको जब जैसे भी 9 बजेगा तो यहाँ पर काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर ज्वाइन क्लास का ऑप्शन आएगा। जैसे अभी आपको किसी को भी ज्वाइन करना, हमारे वेबसाइट पे लॉग इन करेंगे, देन यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, सीधा जूम कॉल पे वो रूट हो जाएगा एंड देन वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। अभी आपकी ये बैच खत्म होता ही आपकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो कुछ टाइम के अंदर यहीं पर अवेलेबल हो जाएगी, जो हमारी ये क्लास चल रही है। ठीक है। सेकंड थिंग, यहाँ पर एक कोर्स डिस्कशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो है एक डिस्कशन का पोर्टल खुलेगा, जहाँ पर आप कोर्स की रिगार्डिंग कुछ अपना Q&A कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, चैट कर सकते हो। ठीक है। जाहिदा आप है ना इनरोल कर लो, सो दैट कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमें बेसिकली इनरोल करना और कहाँ से हमें चेक चेक करनी है। ठीक है। और कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। और राहुल ने ऑलरेडी लिंक शेयर किया है आप लोगों के साथ, तो आप जस्ट क्लिक करिए और सीधा जा सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर काफी सारे ये चैनल आ रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब प्लेलिस्ट। अगर ये देखोगे तो आप, ये हमारा एक कोर्स है, कोर्स के अंदर जाने के बाद आपको दिख जाएगा। ठीक है। सो जितने भी कोर्स है, जितने भी कोर्सेज में इनरोल हो गए, यहाँ पर आपकी कम्युनिटी बनती जाएगी उस कोर्स के रिगार्डिंग। सो अभी हमारा बैच चल रहा है, CCNA लाइव बैच। ठीक है। सो इसमें आप यहाँ पर डिस्कशन के अंदर चैट कर सकते हो। ठीक है। कोई क्वेश्चन आंसर है तो यहाँ पर क्लिक करके आप क्वेश्चन आंसर पुट कर सकते हो। ठीक है। एंड देन हमारे एंड से कोई भी अनाउंसमेंट होगी तो अनाउंसमेंट हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। अब इस फीचर्स को आप बार बार लाइक वेबसाइट पे आओगे, लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे, तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अपना जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो बिल्ड कर रहे हैं। जस्ट ये मैं आपको शो कर देता हूँ। लेट मी लॉग इन एंड शेयर माई स्क्रीन। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बस साकिब, बस। सो बेसिकली नोट्स के लिए है ना, आपको हम यही नोट्स प्रोवाइड कराने वाले हैं। सारी चीज़ें आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप डिस्कशन कर सकते हो, आप कभी भी ग्रुप में डालो। हमारे पास ऑलरेडी हम 8-9 इंजीनियर्स ऑलरेडी है, आप मुझे इंजीनियर ही समझो, ठीक है। तो हम 8-9 इंजीनियर्स ऑलरेडी हैं। तो हम बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो में आपको डॉक्यूमेंटेड करके हम प्रोवाइड कराते चलेंगे। और आपको चीज़ें इसलिए कोर्स में दे रहे हैं क्योंकि ये लाइफ टाइम फ्री है, अगर आपको कहीं डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बस आप यूजर नेम एंड पासवर्ड से एक्सेस करो और इजीली आपको दिखता चला जाएगा। ठीक है। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, हम दिखा रहे ऑलराइट। हैं कि आपको सो कैसे मोबाइल में चेक करनी ये है। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। अगर आप देखोगे ये बिल्ड और अभी प्ले स्टोर पे लॉन्च नहीं हुआ है। सो यहाँ पर जैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर देते हो, नीचे में देखोगे आप कम्युनिटी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। सो ये कम्युनिटी ऑप्शन के अंदर आप, जैसे कि मैंने बताया था, जितने भी कोर्सेज आप एनरोल करोगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा आपको। ये हमारा सीजन लाइव बैच है एंड देन डिस्कशंस के अंदर ये सेम चीज आपको आ जाएगी। अभी आपको ये प्ले स्टोर में मिलेगा नहीं, बिकॉज इसकी एपीआईज वगैरह बिल्ड हो रही है। एंड देन आपको लाइक, मैं मानता हूँ हर टाइम पे लैपटॉप होता नहीं है, तो मोबाइल आपको बहुत हेल्प करेगा लाइब्रेरीज के अंदर जा करके आपकी कोई भी जो कोर्सेज है इनरोल्ड ऑफ जिसके ऊपर, उसके ऊपर आपको वॉच करने के लिए, रिवाइज करने के लिए एंड प्रैक्टिकल करने के लिए। ठीक है। सो ये वाला आपका, आई गेस ओके, ये स्क्रीन शो नहीं होगा बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन। ठीक है। सो जैसे आप प्ले वीडियो राहुल करोगे देन उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्क्रीन शेयरिंग जो है वो ब्लॉक है, दैट्स वाई ये मुझे आपको ब्लैक दिख रहा है राहुल, स्क्रीन। क्या हम जी। पीडीएफ दिखा सकते हैं इसमें? एक बार ओपन फर्स्ट वाला लैब ऑन करके और उसमें पीडीएफ के सेक्शन पे चेक करेंगे। इसमें हमने अभी सिलेबस डाला है, फर्स्ट वाला कोर्स, राइट। राइट, सो दैट। एक्चुअली इसमें दिखेगा ओके। नहीं। ओके, या शो हो गया। एक्चुअली दिखेगा नहीं बिकॉज वो रिस्ट्रिक्शन है ओके। स्क्रीनशॉट का और उसका तो स्क्रीन शेयरिंग का। ठीक है। सो ठीक है। कोई भी आप, जैसे हमारा लॉन्च हो जाता है एप्लीकेशन वगैरह, देन आप को सब ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। सारी कोर्सेज यहाँ पर है, आप वॉच कर सकते हो। ठीक है। क्या क्या कोर्सेज है, हम प्लेसमेंट के रिगार्डिंग भी काम कर रहे हैं, हमारे कुछ एआई के रिगार्डिंग भी काम कर रहे हैं, लिंक्डइन मास्टरी के रिगार्डिंग भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे कुछ है इसके अंदर। सो ऐसा हमारा कुछ एप्लीकेशंस रहेगा, यहाँ पर लाइब्रेरीज रहेगी।
देन कम्युनिटी फीचर्स है, देन अकाउंट है। अकाउंट के अंदर आप सारी चीजें कर सकते हो। हमारे कुछ एफिलिएट बेस भी स्टार्ट करने वाले, रेफरल बेस भी स्टार्ट करने वाले, एंड देन आपको ये सारी चीजें एप्लीकेशन पे रहेगी। सो ये इस सारी चीजें जो कि आपको लाइक इन फ्यूचर दिक्कत नहीं आएगी आपको स्टडी करने के लिए। अभी हमारा वेबसाइट पे है जहाँ पर कम्युनिकेशन माइट भी आपको मुश्किल हो कम्युनिटी के अंदर करना, बट या जैसे हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो जाता है माइट भी ये इसी मंथ में या फिर नेक्स्ट मंथ में, देन आपको एज ए फोन पे आप अच्छे से कर सकते हो अपनी स्टडी। राइट। सो ये हमारा वेबसाइट का था। सेकंड, तो वेबसाइट में आप सीधा जाओगे, जैसे आपने लॉगिन कर लिया आपको लॉगिन दिख जाएगा। फिर एंड कोई भी आप इश्यू आता है विद स्नैपशॉट, आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो, ग्रुप में पिंग कर सकते हो, देन विल हेल्प यू आउट। और हमें ईमेल भी कर सकते हो, ईमेल हमारा है networkingscholar@gmail.com, देन आपको डायरेक्टली वहीं से हेल्प हो जाएगी। ठीक है। ठीक है रमेश, आप कंटिन्यू या कीजिए श्योर, क्लास को। श्योर राहुल, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं कुछ टाइम। तो अब हमें स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है बेसिकली क्या है, ओएसआई मॉडल, ठीक है। तो हम, जैसे कि मैंने बोला था कि हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं और हम चीज़ों को करते रहेंगे और हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हम रोकने से हमारा कोई फायदा नहीं है और आपका ही नहीं, मैं भी नहीं चाहता किसी का टाइम खराब हो। तो हम चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, हम ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल क्या है? ओएसआई का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। और जैसे कि आप नोट्स के लिए है ना, नोट्स के लिए अगर आप लोगों को, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके पास मोबाइल में यूज़ कर रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो फिलहाल के लिए। और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप वन नोट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो पहला है ओएसआई लेयर। इसके बगैर इंटरनेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप देखो, आपको कोई ये भी बोलेगा टीसीपी आईपी, ठीक है, टीसीपी आईपी, ठीक है। लेकिन ओएसआई लेयर एक बेस है। ओएसआई लेयर इसलिए बेस है क्योंकि ये जब बना था ना, इसके बाद टीसीपी आईपी बनी थी। वर्किंग में ये है, ये कभी चला नहीं, बट 100% ये चाहिए। आप टीसीपी आईपी में कितने हैं? फाइव, 4 मॉड्यूल हैं, इसके अंदर 7 मॉड्यूल हैं। जब आप नेक्स्ट में जाते हो, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि सिक्योरिटी के अंदर हूँ मैं, तो हमें L7 पे काम करना होता है। L7 इन द सेंस लेयर 7। यहाँ पे लेयर 4 और लेयर 5 तक मैक्सिमम, कई बार चेंज करके लेयर 5 तक भी जा सकते हैं, 4 से 5 तक, ठीक है। तो इसलिए हमें जो भी है ना, वो हमें करना होगा ओएसआई लेयर। तो ओएसआई लेयर हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे लिए कंप्यूटर इम्पोर्टेंट है। अगर हम नेटवर्क में जा रहे हैं तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे करते हैं, वैसे ही हमें ओएसआई लेयर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ओएसआई लेयर है क्या, ओएसआई रेफरेंस मॉडल है क्या। तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल जो है ना, बेसिकली क्या हुआ कि डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है, यूएस की ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने क्या किया, डेटा शेयरिंग करना था उनको। डेटा शेयरिंग करना था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। आज भी हम करते हैं, जैसे कि आप, जैसे हमने यहाँ पे फाइल डाल रखी है, आप जैसे हमारे वेबसाइट पे जा रहे हो डायरेक्टली मोबाइल एप्लीकेशन से, अब एपीआई के थ्रू वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे शो होने लग रहा है। तो यही सारी चीजें, ये तो बाद में बनी, लेकिन पहले डेटा ट्रांसफर करना था उनको, डीओडी को। उस टाइम क्या करते, तो उन्होंने क्या किया कि प्रोजेक्ट की बनाया। प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने चेक किया कि हर चीज को उन्होंने अच्छे से देखा और उन्होंने क्या बिल्ड किया, ओएसआई लेयर, ठीक है। ये लगभग 60s में बन गई थी, 60-70s के अंदर, 1960 1970 के आसपास ये रेडी हो गया था। धीरे 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 अपग्रेड होता रहा, लेकिन ओएसआई लेयर इंट्रोड्यूस क्यों नहीं हुआ ना, क्योंकि ये एक रेफरेंस मॉडल बना। जैसे हम नहीं बोलते किसी चीज को रेफर करना है, रेफरेंस देना है, इसके लिए बना। इसमें इसको बनाने से बेनिफिट क्या मिला, इसमें पहले तो सबसे पहले आया 7 लेयर्स। 1 सेकेंड, 7 लेयर्स आए, ठीक है। 7 तो लेयर्स हैं इसमें। 7 लेयर्स कैसे आ रहे हैं? 7, 6, 5th, 4th, 3rd, 2nd एंड फर्स्ट। ये कैसे बने? सबसे पहले बने फिजिकल लेयर। फिजिकल इन द सेंस जिसको आप टच कर सकते हो। टच किसको कर सकते हैं हम? कंप्यूटर को टच कर सकते हैं, लैन को टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो जो बना फिजिकल, तो फिजिकल में क्या क्या आता है, जैसे कंप्यूटर का लैन कार्ड,
लैन कार्ड, केबल, ठीक है, और वाईफाई राउटर जो आप बोलते हो, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा हम अभी ये देखेंगे कि इसके अलावा फिर ऐसे जा रहा है डेटा ट्रांसफर जब होता है ना, जब ट्रांसफर होता है तो अप टू डाउन, और जब रिसीव होता है तो डाउन टू अप जाता है, 1 to 7, 7 to 1। ठीक है। दूसरी बात, दूसरे पर हम चलते हैं, डेटा लिंक लेयर। तो पहला जो है हमारा, उसको बोलते हैं फिजिकल लेयर, जिसमें हमारे पास वो डिवाइसेस होंगी जो फिजिकली कनेक्टेड होंगी, जैसे लैन केबल है, लैन कार्ड है, और वाईफाई राउटर्स हो गई। इसके अलावा बहुत सारे केबल्स हैं, इसमें केबल्स भी पार्ट पढ़ेंगे हम, केबल्स के भी अलग अलग। दूसरा जो है हमारा डेटा लिंक लेयर है। डेटा लिंक का क्या काम है? फिजिकल तो आपका क्या है, डिवाइस है, ठीक है, फिजिकल डिवाइस है, बट डेटा लिंक क्या करेगा? वो कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट किसको करेगा? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, या ऑप्टिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेगा? बिट्स में। अब बिट्स क्या होती है? 0 1 0 1। अब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि कंप्यूटर में हमने कभी पढ़ा था, ट्वेल्थ में, इलेवेंथ में जब भी गए थे, हमने टेंथ में भी पढ़ा था कि बाइनरी नंबर्स पे चलती हैं। तो इसको क्या करता है? बिट्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये काम होता है इसने 7 लेयर्स इसीलिए बोले गए, ठीक है, ये काम करता है। फिर आता है लेयर 3, और ये इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें आता है मैक एड्रेस, लेयर 2 के अंदर, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन? एक सेकेंड, इसमें है ये बिट्स में, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो है वो हमारा आता है फिजिकल, ओ सॉरी, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो है हमारा, नेटवर्क लेयर क्या काम करता है बेसिकली? जब आती है राउट नेटवर्क की बात, नेटवर्क क्या क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा, 2 और मोर नेटवर्क, इन दोनों के बीच में जब कनेक्टिविटी कराना है या कम्युनिकेशन कराना है ना, तो काम आता है। मैं नोट्स आप लोगों को डाल दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा समझना, बस अभी आपको समझना है, नोट्स पढ़ने के लिए हम डाल रहे हैं। तो नेटवर्क लेयर का काम होता है, दो या दो से ज्यादा नेटवर्क होता है, उसके बीच में कनेक्टिविटी कराने के लिए नेटवर्क लेयर। तो हमारा 3 लेयर कंप्लीट हो गया। फोर्थ लेयर आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। अब जो नेटवर्क लेयर है, ठीक है, उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट लेयर में जाते हैं कि ट्रांसपोर्ट कौन करेगा। चलो ये तो चीज है। तो इसका काम होता है पैकेट को छोटे छोटे बंडल, छोटे छोटे जो बंडल्स होते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से? एक लोकेशन से, सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन तक। अभी मैं उल्टा बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन सा रहेगा। मैं दोबारा से मैं 7 to 1 पे जब हम चलेंगे, तब आपको कंफर्म हो जाएगा। फिफ्थ जो टॉपिक होता है हमारा, सेशन होता है। सेशन कौन से हैं? ये छोटे छोटे पार्ट में हो गए, ठीक है, सेगमेंटेशन का काम कर दिया। लेकिन सेशन कैसे होंगे? एक सोर्स मशीन है और एक डेस्टिनेशन मशीन है। इसकी आईपी है 192.168.1.1। अगर इसकी आईपी है 192.168.1.2। तो सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जो कनेक्टिविटी और सेशन जो मैनेज करता है ना, उस लेयर को बोलते हैं सेशन लेयर। बेसिकली ये सेशन मेंटेन का काम करता है, ठीक है। सिक्स जो है हमारा टॉपिक, वो है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन क्या होता है? वही प्रेजेंटेशन होता है जिस जो आपका फॉर्मेट होता है, लाइक MP3 म्यूजिक है, वो इसका प्रेजेंटेशन MP3 में। MP4 है, वो एक प्रेजेंटेशन है। PPT है, PPTX, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। डॉक्स, DOCS, ये प्रेजेंटेशन का मॉडल है। जो डेटा को किस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, वो एक मॉडल का पार्ट है। और सेवेंथ है, वो है हमारा एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर वो होते हैं जो डायरेक्टली यूजर एक्सेस करता है, ठीक है। अभी ये उल्टा चल रहा था, अब हम चलते हैं सीधा। सीधा कैसे? कि एक ये PC है, एक राउटर है कनेक्टेड, 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24। एक इस PC पे है, इसका आईपी है .1, इसका आईपी है .2, इसका आईपी है .2, यहाँ पे आईपी है .1, ठीक है। दो नेटवर्क है, राउटर का काम है। अब इसमें हमें सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। इसका मैक एड्रेस है AA, इसका मैक एड्रेस है BB, ठीक है। अब कैसे हो रहा है? अब 7 लेयर से स्टार्ट करते हैं। एक यूजर ने क्या किया? हिट किया फाइल, क्या करना है? हिट क्या किया? FTP ओपन किया, ठीक है। FTP जो है लेयर 7 प्रोटोकॉल है, लेयर 7
प्रोटोकॉल चलती है, ठीक है। तो इसने हिट किया। अब हिट करने के बाद क्या होगा? हिट करने के बाद एप्लीकेशन तो यूज कर लिया। सिक्स पे क्या हुआ? सिक्स पे क्या है हमारा? प्रेजेंटेशन। एप्लीकेशन पे क्या चेक किया उसने कि भाई इसका प्रेजेंटेशन किस टाइप का है, तो उसने एक फाइल सेलेक्ट किया, वो क्या किया? पीपीटी और MP4, ठीक है, ये यूज किया। इसको क्या किया? जैसे सेशन लेयर, अब ये पैकेट फ्लो हो रही है, ठीक है। ध्यान देना थोड़ा सा, अभी थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा हमारा ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो गया, अभी 15 मिनट का टाइम बचा है। तो इसके बाद आ गया फिफ्थ पे, ठीक है। फिफ्थ जो है हमारा प्रेजेंटेशन, ओ सॉरी सेशन हो गया। इसके अलावा है, सॉरी सेशन लेयर आएगा, सेशन, ठीक है। सेशन है तो सेशन क्या होगा? इन दोनों के बीच में एक सेशन क्रिएट होंगी, टीसीपी कनेक्शन बिल्ड होगा, सो दैट कि डेटा ट्रांसमिट हो पाए, ठीक है। तो सिस्टम के बीच में सेशन क्रिएट हुआ। फिर आता है फोर्थ फोर्थ लेयर, ट्रांसपोर्ट। सेशन तो बिल्ड हो गया। अब इस पैकेट को लेकर के कौन जाएगा भाई? इस पैकेट को लेकर के कौन जाएगा? तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। तो एक लेयर और बीच में आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो क्या करेगा? पैकेट को उठाएगा। वो क्या चेक करेगा? सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है। यहाँ पे सोर्स आईपी के और डेस्टिनेशन आईपी के साथ टीसीपी कनेक्शन बिल्ड होगी और यूडीपी कनेक्शन बिल्ड होंगे, दो टाइप के कनेक्शन होंगे। अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो यूडीपी कनेक्शन है। टीसीपी कनेक्शन जब होता है जब आप क्या करते हो कि फोन पे किसी के साथ बात करते हो, दैट इज यूडीपी, ओ सॉरी, जब आप डेटा शेयर करते हो वो होता है टीसीपी, और यूडीपी होता है जैसे फोन पे बात कर रहे हैं, वॉकी टॉकी का यूज कर रहे हैं वो। इसके अलावा जैसे ही हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर क्या किया कि उस पैकेट को उठा करके ले गया, लेकिन इसको पता, इसको सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी के अकॉर्डिंग लेके जाएगा। सोर्स आईपी तो पता है, डेस्टिनेशन आईपी कौन प्रोवाइड कराएगा उसको? गेटवे। गेटवे, या फिर हमें क्या बोल पता कर लिया, जैसे एफटीपी एक्सेस किया तो हमें पता चला कि 192.168.2.2 को भेजना है, तो हमें डेस्टिनेशन पता चला। तो इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी चेक करेगा, राउटर राउटिंग टेबल चेक करेगा, और सारा चीज किधर पाथ में लेकर के जाना है तो वो डिफाइन करेगा, वो करेगा राउटिंग अपना काम, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड लेयर। सेकंड लेयर जो है हमारा वो है हमारा सेकंड लेयर है हमारा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में क्या होगा कि ये बिट्स चेक करेगा और मैक एड्रेस चेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्विच भी होगा। स्विच है, स्विच के साथ हमारा डायरेक्टली राउटर से कभी कनेक्ट नहीं होता, ठीक है, चीज है। तो स्विच होगा, स्विच से पीसी जो कनेक्टेड है, तो इन दोनों के बीच में चेक करेगा। मान लो यहाँ और भी तो होंगे, और भी पीसी होंगे कनेक्टेड। हम ये टोपोलॉजी जब करेंगे ना, हम जब लाइव करेंगे कल, तो हमें पता चल जाएगा। और ये हो गया, यहाँ पे गया। लेकिन अब जाना कैसे इसको? तो ये तो पता चल गया, चलो यहाँ राउटर कनेक्टेड था, अब ये पता चल गया कि इसको बीवी के मैक एड्रेस के ऊपर जाना है। लेकिन जाएगा कैसे? तो ये डिसीजन कौन लेगा? स्विच लेगा लेयर 2 के ऊपर। अब जाएगा कैसे? उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए? फिजिकल लेयर। फिजिकल कनेक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, या तो फिजिकल वो वायर के थ्रू हो सकता है या फिर वायरलेस। तो ये सारी चीजें रहेंगी हमारी, जो हमारा ओएसआई लेयर है, ठीक है। लेकिन आप अगर जब नेटवर्क में जाओगे ना, तो आपको ये कभी देखने को मिलेगा ही नहीं। इसलिए नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये रेफरेंस मॉडल है। रेफरेंस मॉडल है, ठीक है। ये सिर्फ रेफरेंस देता है आपको कि डेटा कैसे ट्रांसफर होता है। हम जो अभी बात कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने, मैंने इसीलिए बताया था कि जिनको नेटवर्क में जाना है, हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, और क्या करने से क्या बेनिफिट है। तो जब आप जॉब करोगे तो ये आपको ओएसआई मॉडल है ना, ये समझ लो कि अगर आप नेटवर्क में जा रहे हो, सॉफ्टवेयर में जा रहे हो, ये किसी भी फील्ड में जा रहे हो जो आईटी से रिलेटेड है, ये सारा डिपेंड करता है इसके ऊपर। आज अभी हमारा इंडिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जो मून के ऊपर गया था। एक सैटेलाइट और लॉन्च हुआ था जो सूर्य का, जो सूर्य के कोरोनाज और उसके बारे में रिसर्च करेगा। अब आप ये देखो कि वहां से डेटा कैसे आ रहे हैं। डेटा आ रहा है, वो सेम वे में आ रहा है, रेफरेंस मॉडल यूज कर रहा है। और डेफिनेटली यही करना करना पड़ेगा उनको, क्योंकि वही यही है, तरीका यही है। तरीका क्या है? वहां से आरएफ सिग्नल, रेडियो सिग्नल निकल रही होगी, या तो, या फिर रेज निकल रही हैं, तो वो सिग्नल को कन्वर्ट करता है। सिग्नल का कन्वर्टर का काम कौन करता है? डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली कौन करता है? फर्स्ट में कौन सा करेगा? फिजिकल लेयर। तो जब भी कम्युनिकेशन होगा फिजिकल लेयर, वरना किसको पता है कि क्या हो रहा है वहां पे, क्या डेटा आ रहा है, एक्चुअल डेटा है कि नहीं, फोटोज आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं। तो ये सारी चीजें काम है ये। और ये हमेशा आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा, रेफरेंस मॉडल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जब टीसीपी आईपी की बात आएगी, तो उन्होंने क्या करा है ना कि टीसीपी आईपी के अंदर
इन्हीं 7 मॉडल्स को फोर, कभी आप 4 मॉडल्स में देखोगे, कभी आप 5 मॉडल्स के अंदर देखोगे, इसमें कन्वर्ट कर दिया है। तो बेसिकली हमारा आज का एजेंडा यही है कि आपको अगर इसमें अगर कोई इशू आ रही है, क्योंकि ओएसआई लेयर आपका समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक फोन चलाते टाइम हमें है ना चीजों को समझना पड़ता है, किसी को नंबर डायल करने के टाइम। तो इसमें किसी का कुछ डाउट है तो मुझे एक बार आप में क्वेश्चन कर सकते हो आप, सो दैट कि हम आपको आंसर कर पाए, क्योंकि ये समझ लो कि इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इसमें करना क्या है और कैसे क्या होगा। तो ओके, सो एक यूजर आईफोन, उसने पूछा लाइक कोई जॉब असिस्टेंस है इस कोर्स के बाद। सो या बेसिकली अभी हमारा कुछ एचआर सा टाइप है, और देन और हम टाइप कर रहे हैं। सो 2-3 मंथ्स का ये कोर्स का ड्यूरेशन है। डेफिनेटली जितना इंटरव्यूज होगा वो हम कंडक्ट करवाएंगे, बट डिपेंड ये हमारे एंड पर नहीं करता, ये आपके एंड पे भी करता है। हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका क्राइटेरिया क्या है, आपने कितना कोर्स अचीव किया है, आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल क्या है आपका। हो सके तो हम आपका खुद हम टेक्निकल राउंड एचआर राउंड लेंगे। देन इफ यू आर गुड टू गो देन वी कैन रेफर यू एंड द एमएनसीज वी हैव टाई अप विद एज ऑफ नाउ एचसीएल, विप्रो, आईबीएम, एंड रमेश ऑल्सो हैज अ 3 to 4 कंपनीज। लाइक रमेश, आप बता सकते हो कौन कौन सी कंपनीज का है आपका? है मेरे पास, वो थोड़ा सीक्रेट रखते हैं राहुल, हम ऑलराइट, नो इशू। ओके, थोड़ा सा रखते हैं। नो इश्यूज। सो वी हैव ऑलमोस्ट 5 to 6 कंपनी जिसके साथ हमने टाइप किया है अभी। सो डेफिनेटली डाउन द लाइन 2-3 मंथ्स हमारे पास और भी कंपनीज आ जाएगी। डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, देन हम उसको ये करेंगे। ठीक है। देन रमेश, फॉर एंट्री लेवल जॉब रोल्स, ये क्वेश्चन का आंसर। हाँ, बट बेसिकली एंट्री लेवल जॉब्स के लिए भी ये बहुत अच्छा कोर्स है सीसीएन है, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको आईटी के अंदर कहीं भी जाना है ना, तो ये चीज़ तो आनी चाहिए, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। क्या होता है कि आप सभी लोग हम बैंक में जाते हैं, ये एक सेकंड, मैं जानना चाहता हूँ कि अब लैब एक्सेस 7 डे के ट्रायल कब होगा। अच्छा, ओके। सो हम ये लैब एक्सेस है ना, अभी आप फॉर्म फिल कर लो, और भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम होगा, अदरवाइज हम ये आपको मंडे, आपको ईमेल पे आपको खुद मिल जाएगा, तो आप ईमेल चेक करते रहना। यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको वहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। आप उसके बाद एक्सेस कर सकते हो, और कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे तो वो आपको फॉलो करने होंगे जस्ट, ठीक है। और एक्सेस मिल जाएगा मंडे तक, ये गूगल की हमने राहुल ने अभी लिंक शेयर की है, तो आप फॉर्म फिल कर लो, सो दैट कि आपको एक्सेस मिल जाए। और साथ ही आप उस वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाना जिसमें लैब एक्सेस का हमारे पास ग्रुप है बेसिकली, ठीक है। नाउ एंट्री लेवल जॉब्स की मैं बताना चाहूंगा। सीसीए ने जो है वो आईटी में एंटर करने का ही कोर्स है। इसका नाम एज एसोसिएट लेवल पे ही है। जिसको भी आईटी में मूव करना है, लाइक किसी ने कुछ प्रोग्रामिंग कर रखी है, जॉब्स नहीं मिल रहे, डेटा साइंस कर रखा, पाइथन कर रखा है, XYZ कुछ कर रखा है, और किसी ने 12th पास किया है और अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है। सो आईटी नेटवर्किंग लाइक सीसीए ने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है आपको आईटी में अपना करियर बिल्ड करने के लिए। राइट। सो अनम्यूट नहीं हो रहा। ओके हनी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। हाय हनी, भाई तुम्हारे लिए भी है, नो वरी। सो ही इज़ द गाय हु इज़ वर्किंग विद मी। ये है नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क इंजीनियर है, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल का, ठीक है। हनी शर्मा है, और बहुत अच्छा बंदा है। इसने भी बहुत पढ़ रहा है अभी ये, इसको भी पता है कि चीज़ें कैसे होती हैं, इसने भी कोर्स किए हैं, इनको भी नहीं पता चला, तो फिर हमने यही डिसाइड किया कि नहीं, हम पहले बिल्ड करेंगे लड़कों को। और लड़के इन द सेंस नॉट ओनली फॉर बॉयज, इन द सेंस कि सभी लोग, सो दैट कि हमें कोई भी अगर बोलता है तो चीज़ों को हम थोड़ा इजीली कैच कर पाए, तो इसलिए ही वॉज कॉलिंग मी रमेश भाई, एडमिन सर, इसका दैट्स। सर्टिफिकेट भी मिलेगा क्या? यस यस यस, यू विल गेट सर्टिफिकेट, यहीं पे मिल जाएगा आपको, वेबसाइट पे ही, ठीक है नहीं। ओके ओके, धन्यवाद सर। उसके क्राइटेरिया है, ओके, आपको एटलीस्ट 70% अचीवमेंट करना है। कुछ क्यूएनएज होगा, वो आप टोटल कोर्स पे कंप्लीट करोगे, देन आपको सर्टिफिकेट पे ऑप्शन मिल जाएगा। वहां से आपको एज ए नेटवर्किंग स्कॉलर तरफ से आपको एज ए कोर्स ऑफ कंप्लीशन का, कि आपने सीसीए ने कर रखा है, ट्रेनिंग हमारे यहाँ से। और इन फ्यूचर इसको हम प्लानिंग कर रहे हैं, आप लिंक्डइन के साथ भी अपने अटैच कर सकते हो।
वो बहुत जल्दी हमारा अप्लाई होने वाला है। सो आपका एंड ऑफ द कोर्स डेफिनेटली हो जाएगा। सर ये ओके। कितने महीने का कोर्स होगा? 60 आवर का है हनी। और बेसिकली हम इसको रख रहे हैं सैटरडे संडे, सैटरडे संडे तो तीन, अगर जैसे आज हमारा फर्स्ट डे था तो हमारा इंट्रोडक्शन और बाकी चीज़ों में निकल गया। ठीक है। तो कल से हमारी जो चलेंगी वो लैब विथ प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल विथ थ्योरी चलेगी, तो उसमें थोड़ा सा रहेगा। तो हम वो इजीली अचीव कर लेंगे मोस्टली 3 मंथ्स के अंदर। सर थ्री टाइमिंग मंथ्स टाइमिंग बहुत ज़्यादा है। टाइमिंग यही रहेगी क्या? सर टाइमिंग फिलहाल मेरी जॉब चल रही है और सिक्योरिटी में ऑलरेडी मेरे पास, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है क्योंकि चीज़ों को देखने के लिए, इसलिए। ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा ये फिक्स ही है, सैटरडे संडे 9 to 10:30। सैटरडे संडे 9 to 9:30 ही है, और हम इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे कि पहले हो जाए, थोड़ा सा टाइम चेंज करके कोशिश करते हैं। लेट्स सी, क्योंकि डिपेंड करता है कि हम भी फ्री होना, हमारा फ्री होना भी जरूरी है। और आप लोग बिल्कुल सर अभी क्या है बिल्कुल। ना, फ्री माइंड से रहोगे तो इजीली हो जाएगा अपना काम। ठीक है, और साथ साथ चलता रहेगा हमारा। और सर वैसे मैंने ना नेटवर्क गुल से करा था सीजन में, सर समझ ही नहीं आया वहाँ पर। फिर आपका मैंने ये इट्स देखा तो ओके मैंने कि सोचा नहीं नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव टू लर्न फर्स्ट। ठीक है। कोई नहीं सो सर, आपकी ट्रेनिंग लेंगे। मेर टाइमिंग का हम लोग थोड़ा सोच रहे हैं। एक बार क्या है ना, एक्चुअल में मैं फ्री नहीं हूँ क्योंकि मैं एक एमएनसी में कर रहा हूँ। ठीक है अभी। और मेरे पास दो प्रोफाइल है एक्चुअली में, वर्क डबल फ्रॉम होम काम है क्या होते सर हैं। आपका? बताऊंगा हनी। मैं अभी फिलहाल हनी को म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन करेगा ज़्यादा। ठीक है, बाकी लोग भी हनी, ठीक है प्लीज़। ऑलराइट देन। तो प्रसाद प्रसाद का 7 to क्वेश्चन है, मैं 9 उसको का हम लोग अनम्यूट कर। देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में मेरा फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग नहीं फ्री होंगे ना तो नहीं हो पाएगा। और आज भी वैसे जैसे मैंने आपको ओएसआई लेयर बताया है, ठीक है। आप लोगों को जैसे लैब का है तो 7 डेज का लैब हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप पहले करो तो सही, आपको पता तो चले, फिर हम देखते हैं। क्योंकि मुझे भी पता है यार, हमने भी पढ़ी है। बगैर लैब के, बगैर प्रैक्टिकल नॉलेज के आप नहीं एंटर कर सकते। Hello, यस। good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, actually, what was the time of I'm I can't hear you properly. Can you please check your mic? uh, hello? आपकी या, वॉइस काफी ब्रेक हो रही है और लो है। बताइए। What is the timing, sir, for the daily class section? Basically, we are not conducting daily classes, so we have Okay, sir. conducted for Saturday, Sunday. Daily will Okay, be sir. start soon as possible. Okay. We will We will let you know in notify the you. group Yeah. and Just over the email as well as. Hope you are in the group. do one thing. Okay. Just enroll our course so that we will update everything over there. Sir, it is for any charge, kind of charges is there, sir? Completely Ah, free. it's a totally free. No need to worry. To it. Okay. Thank you, sir. Training is It's all it's totally because free, it's no because issue. ओके प्रसाद। सभी क्वेश्चन है, किसी का कुछ भी फ्री है, कोर्स हमारा बिल्कुल फ्री है। क्योंकि मैं इसलिए फ्री दे रहा हूँ क्योंकि मैंने भी चीजें देखी हैं यार, हर किसी के पास है ना टाइम नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात नहीं होता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास क्या है, हम पढ़ा रहे हैं। पढ़ो आप, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और प्लीज बीच से सैटरडे संडे को करना है। कोई देखते हैं हम, क्योंकि अलग अलग बैचेस हैं तो उस हिसाब से हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल क्या है ना कि आप लोगों की क्वेरीज पे हमें काम करना पड़ेगा, हमें भी समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमें डिसीजन भी चाहिए, हमें डिसीजन भी लेना होगा। ठीक है। और लैब एक्सेस के लिए हम ऑलरेडी, आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया है तो वो आप कर लीजिए, कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए, सब चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा। और अभी किसी का और कुछ क्वेश्चन, बेसिकली मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि ओएसआई मॉडल किसी को समझ में आया, नहीं आया, तो भी बताओ सो दैट कि हम उस पे कर सकते हैं। कैन यू राहुल प्लीज, एक बार और आप फॉर्म की देंगे, गूगल गूगल फॉर्म का एक श्योर लिंक एक श्योर। बार प्लीज। ठीक है, कोई नहीं। हम एक काम करेंगे कि कल, आज क्या है ना, इंट्रोडक्शन में हमारा ज़्यादा टाइम चला गया और हमें चीज़ें हैं, तो कल मैं आपको डीपली ओएसआई लेयर बताऊंगा। क्योंकि जब तक आप लोगों का, मैं फ्रेंड यही बताना चाहूंगा, जब तक हमारा ओएसआई लेयर क्लीन नहीं होता है ना, क्लियर नहीं होता है, आप प्लीज बताओ मुझे, डायरेक्टली बताओ। क्योंकि ओएसआई लेयर ही वो लेयर है जो हमारा नेटवर्क बिल्ड करने वाला है फ्यूचर में। और ये हमारे करियर को डिसाइड करने वाला है कि हमें किधर जाना है। अगर हमें ओएसआई लेयर नहीं आता है तो ये डेफिनेटली, ये श्योर हो जाओ कि दिक्कत आने वाली है डूड, कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, ओएसआई लेयर पढ़ते हैं, मैं नोट्स भी डालता हूँ कल।
और नोट्स हम करेंगे, नोट्स के ऊपर भी पढ़ेंगे। ओएसआई लेयर इज मस्ट, टीसीपी आईपी इज मस्ट। जितना राउटिंग स्विचिंग नहीं आएगा ना, क्योंकि एंट्री लेवल में आपको अगर चीजें नहीं पता है, जैसे हम कभी पढ़ते हैं ना नॉर्मल सी हमने पढ़ी होगी, हमने दो से दो को जोड़ना सीखा होगा, तो हमारा बेस था। आज हम उसको किसी और तरीके से मॉडिफाई करके दो को और दो को जोड़ करके हम चार लिख रहे हैं ना, तो 2 इंटू 2 भी चार होता है, ठीक है। तो हमने अलग अलग मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें सीखने को मिलेगी। और वही चीज है नेटवर्क कंप्यूटर के अंदर ओएसआई लेयर, बाइनरी बिट, सबनेटिंग, आईपी एड्रेस, ये सारी बेस हैं। तो ये हमें पढ़ना है। लैब एक्सेस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको एक्सप्लेन कराएंगे मंडे से। अभी लैब एक्सेस मैं आपको डायरेक्टली दे भी नहीं रहा हूँ, आपको मैं दूंगा मंडे को, क्योंकि कल मैं बनाऊंगा बैठ करके, हम इस पे काम करेंगे। मंडे को आपको हम सबको यूजर नेम पासवर्ड एक साथ देंगे। ऐसा नहीं कि मैं एक बंदे को आज दे रहा हूँ एक को कल दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू ऑल विल गेट लैब एक्सेस। और हम कोर्स के साथ करेंगे, हम आपको लैब बिल्ड करके देंगे कि आप इस पे ऐसा ऐसा करना है विथ इंस्ट्रक्शन। क्योंकि आपको चीजें मिलती रहेंगी ना, तो आप करते रहोगे, ठीक है। ये हमारा मोटो है। हम नहीं चाहते कहीं से भी आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी करो, कर सकते हो कोर्स, सब जगह पढ़ाते हैं। लेकिन हमें कितना पढ़ना है और हमें हमें क्या करना था, हमें ये करना था कि हमें उस चीज को हाइड करके नहीं छोड़ना है, जो चीज हमारी खुद की कमी है। हर किसी की कमी होती है, हमने भी पढ़ी थी, हमारी भी कमी थी, ठीक है। तो यही चीज है। वेयर यू स्टार्ट क्लास समथिंग, हम वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे हैं सब सारी चीज। अब किसी का और कोई क्वेश्चन आज के टॉपिक से रिलेटेड, लाइक ओएसआई मॉडल या फिर सीसीएनए क्यों नहीं है, अब कहो तो मैं अनम्यूट कर सकता हूँ, सो दैट कि हम चीज़ों को कर लेंगे। सीसीएन पे इंक्लूडेड नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि सीसीएन पे थोड़ा लेंथी कोर्स है। तो हम सबसे पहले बिल्ड करेंगे सीसीएनए, ठीक है। सीसीएनए बिल्ड करने के बाद जब हम ये चेक करेंगे कि सीसीएनए में किसका स्ट्रेंथ बढ़िया है, सो दैट कि देखो रिकमेंडेशन होता है, अगर क्या होता है ना कि एक पढ़ना पढ़ना एक सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ आप पढ़ते जा रहे हो ना, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। हमें वो चीज को अच्छे से आना चाहिए। एटलीस्ट जैसे 70% हमने रखा है सर्टिफिकेशन, आपको हम हमारा वाला सर्टिफिकेशन है 70% पे मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको 70% अचीव करने के बाद ही मिल रहा है, ठीक है। तो वही चीज हम देखेंगे कि 70% हमें अचीव करना ही करना है एटलीस्ट, ठीक है। तो सीसीएनपी हम स्टार्ट करेंगे, सीसीएनपी स्टार्ट करेंगे हम, हमारा स्टार्ट होगा दिसंबर के फर्स्ट वीक में, ये डेफिनेटली हमारा स्टार्ट होगा। और वो भी होगा सुपर से ऊपर, या एक्सप्लेन करेंगे। डूड अभी हमने एमपीएलएस इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया है, अभी हमने किया भी नहीं है। और एमपीएलएस एक्सप्लेन करेंगे हम टोपोलॉजी के अंदर, ठीक है। टोपोलॉजी में एक्सप्लेन करेंगे, और है ही टॉपिक है ऑलरेडी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एमपीएलएस हमारा बिल्कुल आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो एमपीएलएस भी आएगा। और एमपीएलएस की स्पेशली हम सेपरेट कोर्स भी लॉन्च करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, हमारे पास थोड़ा सा टाइम जो है ना, टाइम्स नहीं टाइम की कमी है। तो बस वही फंस जाते हैं हम लोग। हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था 15 अगस्त को, बट क्या हुआ कि हम फिर लैब एक्सेस और इन चीज़ों में लग गए, कि हमें है ना चीज़ों को वहां तक लेकर के चलना है जहां तक कि बंदों को कभी दिक्कत ना आए। एक बार यहाँ से निकलने के बाद फिर वो यही बोले कि यार नहीं, दोज गाइज आर गुड, जिनसे भी हमने पढ़ा है अभी, वो वाला सीन। क्योंकि पैसे, ठीक है, पैसे फेंकना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कुछ और है तो गाइस करते हैं, अदरवाइज फिर वाइंड अप करते हैं आज का, क्योंकि कल के लिए भी फिर आप लोगों को भी ऑलरेडी 10:30 बज गए हैं। और तो कुछ कहना है तो बताइए। कोई और क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम। बेसिकली हम ट्राई ये कर रहे हैं कि एंड ऑफ द हम बैच। आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या मतलब क्या चल रहा है, कुछ क्वेश्चन जैसे एमपीएलएस का क्वेश्चन आया, ठीक है, जानना चाह रहे हैं कि करना क्या है हमारा, क्योंकि हम कोर्स बिल्ड करना है हमें आपके अकॉर्डिंग, कि कमियां हमें खत्म करनी है, हमें कमियां रखनी नहीं है, ठीक है। 70% तो खत्म करनी है, 100% तो कभी क्लीन नहीं होगी, 70% एटलीस्ट खत्म करनी है, ठीक है। कोशिश तो हमारी 100 की है। ओके, मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ फ्रेशर कितने हैं और एक्सपीरियंस कितना है? फ्रेशर प्लीज टाइप एफ, एक्सपीरियंस ई,
और फ्रेशर अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के साथ आप नंबर भी डाल दो, सो दैट कि हमें पता चल जाए कितने साल का एक्सपीरियंस है। जैसे एक्सपीरियंस 1 ईयर, E1, E2, E3 लाइक दैट। या विपिन, विपिन हैव 3 years experience earn of 2 years, fresher Shonu experience 1 4.5, Sahu 4.6, yeah, so 3 year, not in oh it's okay। हाँ, एक का क्वेश्चन था किसी का कि कोडिंग सीसीएनए के लिए कंपलसरी क्या है। गाइस लेट मी नो यू, कंपलसरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, नहीं आती ना कोई दिक्कत नहीं है, करना भी नहीं है, हमें कोडिंग करनी नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि हम कुछ बिल्ड नहीं कर रहे हैं। हम किसी टूल के ऊपर काम करने जा रहे हैं, किसी डिवाइस के ऊपर काम करने जा रहे हैं, हम डिवाइस बिल्ड ही नहीं कर रहे हैं, हमें करना ही नहीं है। हाँ, ऑटोमेशन के अंदर आएगी, ऑटोमेशन यू गाइस कैन स्किप, स्किप कर सकते हैं हम इजीली। ऑटोमेशन इतना बड़ा पार्ट नहीं है, क्योंकि ऑटोमेशन के लिए आज एनसीबल और क्या कहते हैं, पाइथन ही नहीं है, ऑटोमेशन टूल्स भी आ रही हैं, लाइक चैट जीपीटी जो आपने सुना होगा, ठीक है, एआई। तो ये भी एक ऑटोमेशन का पार्ट है, वो ऑटोमेटिक काम करता है, आपने उसको कमांड दिया और वो आपको प्रोवाइड कराता है। तो ये सही है। आईटी सपोर्ट में इमरान खान 6 years एज आईटी सपोर्ट। हाँ, तो आप लोग अगर इमरान जैसे आपने अगर सीसीएनए का पहले नहीं कर रखा है प्रिपरेशन, तो आप सीसीएनए प्रिपरेशन कर लो, और इजीली आपकी तो इजीली 6 years का एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट, मुझे बीट करने वाले हो, 2 साल में 8 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो यू गाइज आर रियली गुड। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पता चल गया कि एटलीस्ट हमें किस हिसाब से करनी है, क्योंकि आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा, ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या पढ़ा रहा है, पता है मेरे को चीजें, ठीक है, लेकिन फ्रेशर के लिए बहुत रिक्वायर्ड है, और मेरा बेस अरे है, पहले बेस करना। या राहुल प्लीज। ठीक है। सो कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, एल्स हम टाइम ओवर हो रहा है, देन हम क्लोज करते हैं। इट्स सर ओके। मेरा नॉन आईटी में हाँ एक्सपीरियंस ठीक है, है, ठीक कोई है, इश्यू कोई, नहीं है। यही इट्स तो ओके। बात है, यही तो हमें जानना है कि कोई दिक्कत नहीं है। आपका नॉन आईटी है ना, आपको आईटी में जाना है, जरूरी नहीं है कोडिंग करो, आप सीसीएनए करके जाओ, नॉन आईटी एक्सपीरियंस है, आपने हैंडल तो किया होगा ना, कुछ सेल्स के होते हैं, कुछ बैक ऑफिस से होते हैं, कुछ अदर चीज में काम कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट आपको काम करने का ऑर्गेनाइजेशन में। देखो एचआर क्या पूछता है बेसिकली, मैं बताता हूँ आपको, वो जानना क्या चाहता है कि आप कंफर्टेबल कैसे हो दूसरे लोगों के साथ। एक तो कंफर्टेबिलिटी चेक करता है, दूसरा आपको उस चीज की नॉलेज है या नहीं। और सबसे बढ़िया बात जब होती है ना नेटवर्क इंजीनियर या किसी भी इंजीनियर के लिए, अगर आपको नहीं आता है चीजें, लेकिन अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है, डीप्थ नॉलेज, अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं भी किया हुआ है, तो भी आपको कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको चीजें पता है। हो सकता है आपको किसी रीजन की वजह से नहीं आप एक्सप्लोर कर पा रहे हो, एक्सप्लेन कर पा रहे हो, वो हो सकता है, सबके साथ होता है। अब मैंने सिक्योरिटी करी थी, मेरे को पता नहीं था फायरवॉल क्या होता है, मैं भी सोचता था कि विंडोज के अंदर जो फायरवॉल होता है वही एक फायरवॉल है। फिर मुझे पता चला कि फायरवॉल तो एक अलग डिवाइस भी है, ये वो फायरवॉल है ही नहीं। ये कब की बात है, 2012 की, मुझे नहीं पता था ये चीज। मैं शुरू शुरू में आया था, 12th पास करके निकला था, हाँ ठीक है यार देखते हैं, तो पता ही नहीं था। फिर हमने कोर्स की तब पता चला। कंपनी में नई लैब सेटअप करनी है हमको, टास्क होगा राउटर स्विच कॉन्फ़िगर किया हमको, हम वो कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। एक कंपनी, आपको कंपनी सेटअप ही करना तो बताएंगे हम, कि कंपनी कैसे सेटअप करना है। कंपनी सेटअप है तो उसको कैसे रन करना है। मान लो कि अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटर रही है, तो हम अगर खड़े हैं ना वहाँ पे, तो एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर हम सपोज करो सेट नेटवर्क सपो अगर हमारे यहाँ का कोई भी अगर सीसीएनए की सिर्फ ट्रेनिंग ले रहा है ना, तो सीसीएनए लेवल तक की वो है ना, ट्रबल शूट करके दे दे, इजीली दे दे, वो हमारा गोल है। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा सर, दिमाग में नहीं आ रहा, माइंड में नहीं आ रहा, चीजें देखती आ जाएगी अपने पास, यूं आ जाएगी, क्योंकि अभी मैंने आपको चीजें दिखाई भी नहीं है। लैब के अंदर हम वो चीजें दिखाने वाले हैं आपको, जो आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें होती हैं, ऐसे पता चलता है कैसे चलती है नेटवर्क, नेटवर्क को पता कैसे चलता है। इसमें आपने देखा होगा, लेट मी, अगर आपको लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ। विजिबल है। विजिबल है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम जब चल रहे थे ना, तो हमारा नेटवर्क मैनेजमेंट का काम था। ये जो चीजें है ना, ये जो चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी आप नेटवर्क पे देखते हो ना, यही एक चीज है जो मैनेजमेंट का काम करता है। यही चीज आनी चाहिए आपको, ये अगर आती है ना बेसिकली, ये ये भी एक बेस है। एक तरीके से अगर आपको फील्ड में जाना है मॉनिटरिंग, और अगर आपको सिक्योरिटी में जाना है, एनालाइज करना है किसी चीज को, तो उसके लिए है ये बेनिफिट रहे, बेनिफिशियल है। तो यही क्वेश्चंस मैं जा रहा था कि आप लोग पूछो, सो दैट कि 20 क्यों, आप
सबनेटिंग के साथ जाएंगे, हम नेटवर्किंग के साथ चलते हैं ना, नेटवर्क के साथ। तो जब हम नेटवर्क बिल्ड करेंगे तो 20 पीसी तो बहुत छोटा सा नेटवर्क है, कुछ भी नहीं है। अगर आप बात करते हो ना, एक छोटा सा सबनेट जो हम 192.168.0.0/24 भी यूज करते हैं, तो उसमें भी 255 पीसीज को कनेक्ट कर सकते हैं, 254 होस्ट कनेक्ट हो सकता है। तो कोई दिक्कत कहाँ आ रही है? आपको टेंशन नहीं आने देंगे, आप बस ऐसे ही, मतलब क्वेश्चन है ना, तो आप मान लो कि अगर ऐसा क्वेश्चन है, आप एक काम करो कि आप एक सेटअप बनाओ, आप वो पेपर पे डायग्राम बना करके आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, हम आपको देख चलते हैं, उसके आगे लेकर के चलेंगे। डोंट वरी गाइस, सब है हमारे पास। सिक्योरिटी तक है, साइबर सिक्योरिटी तक, सिक्योरिटी भी है हमारे पास, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आप हमारे साथ जुड़े रहो बस, और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि किसी को थोड़ा पहले मिलेगा, किसी को थोड़ा लेट मिलेगा, बस और कुछ नहीं है। बस कोर्स की गारंटी हमारी 100% है कि आपको जो भी हम बताएंगे वो रियल लाइफ में जो चल रही है वही बताएंगे। ऐसा नहीं है कि अब केबल कैसे बनाने हैं, ठीक है वो भी बताएंगे, लेकिन मतलब क्या है, अगर आप सीसीएनए कर रहे हो, केबल बनाने थोड़ी जा रहे हो, उसके लिए तो छोटा सा बंदा भी काम कर सकता है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे वैसे ओएसआई रेफरेंस मॉडल दोबारा से, और इस चीज़ को हम फर्दर आगे लेकर के चलेंगे। ठीक है। ऑलराइट, सो गाइज मैंने कुछ लिंक दिया है, लाइक फॉर्म लिंक है, अगेन आपको दे दिया, व्हाट्सएप लिंक है, और किसी आपके नॉन जो फ्रेशर आईटी में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोर्स एनरोलमेंट लिंक दिया है वेबसाइट का। हमारा लिंक्डइन पेज है कंपनी का, वो भी सेंड कर दिया है, एंड यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी हमारी अपडेट जाएगी। सो कंपनी के आप चैनल्स को आप फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, जो आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, ताकि आपको न्यू अपडेट मिलते रहे। एंड इसके बाद आपका जो भी फीडबैक है आप ग्रुप में डालिए, ताकि हम उस पर काम कर सकें। जो भी है, जैसा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बैठे इसीलिए, हमारा इंट्रोडक्शन आज 2 घंटे का इसलिए जा रहा है क्योंकि हम चाहते ही हैं कि चीज़ें हमें पता चले। हाउ टू स्टार्ट, या विल लेट यू नो हाउ टू स्टार्ट बेसिकली। वो चीज़ हम ओएसआई लेयर से स्टार्ट करते हैं नेटवर्क को, कभी भी जब ट्रबल शूटिंग का पार्ट होता है, कुछ भी होता है ना, तो बेस से स्टार्ट करना होता है। तो वो भी हम आपको बताएंगे, और बेसिकली मैं आपको, हम एक वीडियो भी, रिकॉर्डेड वीडियो देने वाले हैं। इट्स नॉट अ कंफ्यूजिंग, या हाँ, हमारे लिए नहीं है, बट ठीक है, हम उसी चीज़ को कल स्टार्ट करेंगे फिर से, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है नेटवर्क फंडामेंटल, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन में, तो ओएसआई नेटवर्क फंडामेंटल ही हमारा बेस है। तो इस चीज़ को लेकर के हम चलेंगे तो चल जाएगा, हो जाएगा काम हमारा। राइट, और हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि एंड ऑफ द कोर्स आप लाइक ओनली कोर्स करके ना निकलो यहाँ से, आप अपने खुद पाँव पे खड़े हो। जैसे कि होता है क्या है हमारी कि जरूरत नहीं बैसाखी पड़े आपकी एचआर छूटी, की। आप आपके जो बैसाखी है वो आपके साथ छूटे ना, आप खुद भी जॉब फाइंड कर सको, आप खुद भी एलिजिबल हो सको, आप खुद भी ये पर्सनालिटी लेके निकल सको मार्केट में, कि आप बेझिझक इंटरव्यू दे सकते हो। बट डेफिनेटली आपका भी एफर्ट एटलीस्ट 70% होना चाहिए। जैसे कि सिस्को एग्जामिनेशन भी रिकमेंड करता है कि 70+ हो रहा है तो आपको सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड करता है, लाइक दैट द सेम वे। ओके, सो आई एम एमसीए, बट सब कुछ मेरा जाएगा मूवी, डोंट वरी। आई डोंट नो कोई इशू व्हाट नहीं है। विल बी, अगर आपका कोई एमसीए दिक्कत कर नहीं। रहा, ब्रेक कर लिया, कोई इशू नहीं है। आप कहीं कहीं से भी कैसे भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो आईटी में। सीसीएनआई मॉड्यूल ऐसा ही है कि आप करियर को स्टार्ट कर सकते हो अगर आप कोई भी पेज में हो अपने लाइफ के, आफ्टर 12th। जॉब के रिगार्डिंग में कह रहा हूँ, अगर लर्निंग के पर्पज से तो बिफोर 12th भी वो स्टार्ट कर सकता है। एज लिमिटेशन जो है वो 13 कम से कम ईयर होनी चाहिए उसकी, 13। और ठीक है, ठीक है गाइस, तो हम ये मिलते क्लास को हैं। आज एंड अप करते हैं, देन कल हम सेम टाइम 9 o'clock मिलते हैं। अगर अभी ओके, भी कोई क्वेश्चंस हो तो हमारे जो ग्रुप है, जो आपने ग्रुप एक्सेस किया है, तो उसके अंदर आ जाते हैं हम, फिर उसमें कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्रुप में डिस्कशन कर लेंगे। थोड़ा सा मुझे भी टाइम चाहिए, और आई हैव कंप्लीटेड बैच इन कंप्यूटर साइंस, इट्स ओके, हम करते हैं, इस पे काम करेंगे। ठीक है। निखिल कोई इशू नहीं है, आप बीटेक किया है, आराम से एंट्री ले थैंक सकते हो यू, एज ए गुड नेटवर्क नाइट इंजीनियर। मूवी। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय ऑल, सी यू टुमारो गाइस, प्लीज ज्वाइन कर लेना सो दैट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। थैंक यू निखिल। बाय। बाय एवरीवन।